ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां गेमिंग अब सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। सोचिए, अगर आप सुबह उठें और आपकी असल जिंदगी किसी आरपीजी गेम में बदल जाए। इस दुनिया में वास्तविकता और वर्चुअल गेमिंग के तत्व आपस में मिल चुके हैं। अब यहाँ दफ्तर जाने वाले आम लोग नहीं, बल्कि जादुई शक्तियों वाले प्रोफेशनल्स रहते हैं। कोई जादूगरनी बन चुका है तो कोई योद्धा। लोग अपनी क्लास बदल सकते हैं और नई नई शक्तियां हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये दुनिया जितनी रंगीन दिखती है उतनी ही खतरनाक भी है। शहर के बीचों बीच अब रहस्यमयी खंडहर, डरावने डंजन्स और जादुई क्षेत्र उभर आए हैं। इन अंधेरी जगहों में छिपे हैं खूंखार मॉन्स्टर्स। लोग इन मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं ताकि उन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स, एक्सपी, कीमती सामान और शक्तिशाली हथियार मिल सके। पर रुकिए, इन छोटे मोटे राक्षसों से भी कहीं बढ़कर एक ऐसी चीज है जिससे पूरी दुनिया थर थर कांपती है। एक ऐसी सत्ता जो देवताओं जितनी शक्तिशाली और दुर्लभ है, और वो है ड्रैगन्स। कक्षा के अंदर भारी सन्नाटा है जिसे मास्टर शिक्षक की बोर्ड पर जोरदार थपकी तोड़ती है। शिक्षक, छात्रों मेरी बात ध्यान से सुनो। शिक्षक, आज का प्रोफेशन अवेकनिंग समारोह न केवल आपकी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा को प्रभावित करेगा, बल्कि यह आपके भविष्य की सफलता का भी आधार है। शिक्षक जोश में चिल्लाते हुए कहते हैं कि हालांकि ये प्रक्रिया थ्योरी के अनुसार यादृच्छिक होती है, लेकिन अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी एक कॉम्बैटिव प्रोफेशन हासिल कर सकता है। कक्षा के अन्य छात्र डरे हुए और नर्वस है, लेकिन हमारा नायक, जिसके चेहरे पर बाल गिरे हुए हैं, एक गहरी चुप्पी साधे हुए है। उसके हाथ में एक कागज है जिस पर लिखा है प्रोफेशन अवेकनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके मन में बस एक ही विचार चल रहा है। आखिरकार जैसे ही वह अपना सिर ऊपर उठाता है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक और आत्मविश्वास दिखाई देता है। वह अब उस कमजोर छात्र जैसा नहीं लग रहा जो भीड़ में खो जाए। नायक, वह दिन आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। मिलिए हमारे नायक लू फान से। लू फान कोई साधारण लड़का नहीं है। वो 3 साल पहले ब्लू प्लैनेट पृथ्वी से इस रहस्यमयी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आया है। इन 3 सालों में उसने इस दुनिया के कठोर नियमों को अच्छी तरह समझ लिया है। इस दुनिया में आपकी हैसियत आपके प्रोफेशन, पेशा से तय होती है, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ए, कॉम्बैटिव प्रोफेशनल्स, योद्धा, सबसे शक्तिशाली और सम्मानित लोग। योद्धा, जादूगर और तीरंदाज, ये लोग अनजान क्षेत्रों को फतेह करते हैं और बेशुमार दौलत और शोहरत कमाते हैं। 2, रीइंफोर्सिंग प्रोफेशनल्स, सहायक, जैसे कि अल्केमिस्ट और एन्चेंटर्स। ये ताकतवर चीजें तो बना सकते हैं, लेकिन इस पेशे में सफल होने के लिए भारी निवेश और अमीर परिवारों के समर्थन की जरूरत होती है। 3, सबसिस्टेंस प्रोफेशंस, गुजारा करने वाले, जैसे शेफ, खनिक, माइनर्स या जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले। समाज में इन्हें सबसे नीचे माना जाता है और ज्यादातर आम लोग इसी श्रेणी में आते हैं। लू फान की चाची खान के एक शेफ है जो अपनी एक छोटी सी स्टीम्ड बन की दुकान चलाकर लू फान की पढ़ाई का खर्च उठाती है। हालांकि वो उससे केवल 8 साल बड़ी है, लेकिन वो उसके लिए दिन रात मेहनत करती है, अपनी चाची को एक बेहतर जिंदगी देने और इस दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए। लू फान ने ठान लिया है कि उसे हर हाल में एक कॉम्बैटिव प्रोफेशनल के रूप में जागृत, अवेकन होना होगा। तभी अचानक क्लास में उनके टीचर जोश के साथ चिल्लाते हैं, जागृति मंच, अवेकनिंग प्लेटफॉर्म तैयार है और सेरेमनी शुरू होने वाली है। शिक्षक लू फान के पास आते हैं और चिंता से पूछते हैं, लू फान क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि वो अपनी सेक्शन का टॉप स्टूडेंट है, इसलिए उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक लू फान की आंखों के सामने एक डिजिटल स्क्रीन चमकती है। एक मशीनी आवाज गूंजती है, बधाई हो, सुपर ट्रेजर मैप सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय एक्टिवेट हो गया है। लू फान दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस चीज का उसे इंतजार था वो आखिरकार उसके सामने है। वो खुद से कहता है, आखिरकार ये आ ही गया। भला एक ट्रांसमाइग्रेटर बिना किसी सिस्टम के कैसे रह सकता है? शिक्षक अभी भी उसे आवाज दे रहे होते हैं, ओए लू फान, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? होश में आते ही लू फान अपनी बेंच से उछल पड़ता है। वो शिक्षक से माफी मांगते हुए चिल्लाता है, सॉरी सर, मुझे अब निकलना होगा। वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे कूदता है और कॉरिडोर की ओर भागने लगता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, इस सिस्टम का क्या उपयोग है, इसके बारे में बाद में सोचूंगा। अभी मेरे लिए करियर सेरेमनी ज्यादा जरूरी है। दृश्य की शुरुआत एक भव्य अकादमी से होती है, जहां आज का दिन हर छात्र के भविष्य का फैसला करने वाला है। हवा में घबराहट और उत्साह दोनों घुले हुए हैं। भीड़ में से आवाजें आती हैं, क्या वो अवेकनिंग क्रिस्टल है? मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तभी मंच पर एक गूंजती हुई आवाज आती है, सब शांत हो जाइए। हमारा मुख्य किरदार प्रोटैगनिस्ट, जो भीड़ के बीच खड़ा है, मन ही मन एक बड़ा सपना देख रहा है। कितना अच्छा होगा अगर मैं एक हिडन कॉम्बैटिव प्रोफेशन को जागृत कर पाऊं। क्या मैं लाखों लोगों द्वारा सराहा जाने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बन जाऊंगा? लेकिन वास्तविकता उसे तुरंत टोक देती है। उसका
साथी मजाक उड़ाते हुए कहता है, दोस्त तुम दिन दहाड़े सपने देख रहे हो। पूरे स्कूल में हिडन कॉम्बैट प्रोफेशन बहुत दुर्लभ है। अगर मुझे सिर्फ एक साधारण सब्सिस्टेंस प्रोफेशन भी मिल जाए तो मैं अपने पूर्वजों को धन्यवाद दूंगा। अचानक मुख्य मंच पर एक बुजुर्ग अधिकारी घोषणा करते हैं, जागृति समारोह अवेकनिंग सेरेमनी शुरू होने वाला है। ये वो पुजारी है जो इस वर्ष के समारोह की मेजबानी करेंगे। मंच पर एक गौरवशाली पुजारी प्रकट होते हैं जिनके हाथ में एक जादुई छड़ी है। उनकी उपस्थिति मात्र से पूरा हॉल कांप उठता है। मुख्य किरदार दंग रह जाता है। तो ये लोग जागृति के प्रभारी हैं। एक पुजारी, एक कॉम्बैटिव प्रोफेशनल का आभा और वास्तव में अलग ही होता है। कितना दबदबा है इनका। काश मैं भी ऐसा ही व्यक्तित्व हासिल कर पाता। दृश्य की शुरुआत एक चमकती हुई जादुई स्क्रीन से होती है। हमारे नायक को अचानक एक रहस्यमयी शक्ति प्राप्त होती है। उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, आपने एक नया कौशल प्राप्त किया है, आई ऑफ अप्रेजल, परखने वाली आंख। दृश्य की शुरुआत एक चमकती हुई जादुई स्क्रीन से होती है। वो अपनी नई शक्ति का परीक्षण करने के लिए सामने खड़े एक प्रीस्ट पुजारी पर अपनी नजरें गड़ाता है। पलक झपकते ही पुजारी की पूरी जन्म कुंडली उसके सामने आ जाती है। पेशा पुजारी 29, स्तर 39, कुल संपत्ति 50 लाख ड्रैगन कॉइन्स, 50 लाख ड्रैगन कॉइन्स। यह आंकड़ा देखकर नायक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पसीने पसीने हो जाता है और मन ही मन सोचता है, 50 लाख ड्रैगन कॉइन्स, मेरी चाची अगर पूरी जिंदगी भी बन्स बेचती रहे तब भी वो इतना पैसा कभी नहीं कमा पाएंगी। तभी माहौल में एक भारी आवाज गूंजती है, शांत हो जाओ। दारे एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग जो शायद इस अकादमी के हेडमास्टर है, मंच पर आते हैं। उनकी कड़क आवाज से पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। वे आदेश देते हैं, जिन छात्रों के नाम पुकारे जा रहे हैं कृपया मंच पर आएं। जैसे ही नाम पुकारा जाता है भीड़ में हलचल मच जाती है। संवाद झेंग ताओ। सबकी निगाहें एक लंबे नीले बालों वाले लड़के पर टिक जाती है। वो स्कूल का सबसे होनहार छात्र है। भीड़ में बातें होने लगती है। झेंग ताओ, क्या ये हमारे सेक्शन का टॉप स्टूडेंट नहीं है? क्या ये एक योद्धा बन पाएगा? बिल्कुल, उसके सारे एट्रीब्यूट्स बहुत हाई हैं। वैसे तो ये चुनाव रैंडम होता है, लेकिन जिसके एट्रीब्यूट जितने ज्यादा होंगे उसके योद्धा बनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। झेंग ताओ पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और क्रिस्टल पर हाथ रखता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ आग की लपटें दिखाई देने लगती है। संवाद, वाह ये तो फायर बॉल है। इसने पायरोमैंसर के रूप में जागृति पाई है। भीड़ दंग रह जाती है। लड़कियां उसकी दीवानी हो रही है और लड़के जलन से भरे हुए हैं। भाई झेंग तो कमाल है, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। भीड़ के पीछे खड़ा हमारा मुख्य नायक जिसके बाल बिखरे हुए हैं ये सब देख रहा है। वो मन ही मन सोचता है, संवाद, यही मौका है। अगर मैं एक योद्धा बन गया तो मैं इस बदहाली भरी जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह सकता हूँ। लेकिन तभी माहौल को शांत करने के लिए एक बुजुर्ग मास्टर चिल्लाते हैं, मैंने कहा शांत हो जाओ, अगला छात्र जल्दी आओ। जैसे जैसे सेरेमनी आगे बढ़ती है हकीकत सामने आने लगती है। हर कोई योद्धा नहीं बन सकता। एक छात्र दुखी होकर कहता है, हर्बलिस्ट, चलो कम से कम मैं अपना पारिवारिक व्यवसाय तो संभाल पाऊंगा। दूसरा छात्र चिल्लाता है, दर्जी नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा नायक यह देखकर गंभीर हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि योद्धा बनना इतना आसान नहीं है। ऐसा लगता है कि लड़ने वाले पेशे बहुत कम लोगों को मिलते हैं और ज्यादातर लोग सामान्य जीवन जीने वाले व्यवसायों में ही सिमट कर रह जाते हैं। अवेकनिंग सेरेमनी यानी शक्तियों के जागृत होने का समारोह अभी अभी खत्म हुआ है। हमारा मुख्य किरदार लू फैन सड़क पर चलते हुए अपना स्टेटस पैनल चेक करता है। अचानक एक आवाज आती है, डिंग। उसके सामने एक नीली स्क्रीन चमकती है। पेशा प्रोफेशन ड्रैगन टेमर लेवल 10, कौशल ड्रैगन टेमिंग, ड्रैगन और ड्रैगन जैसे जीवों को पालतू बनाने की क्षमता, कुल संपत्ति नेटवर्थ 229। लेकिन लू फैन खुश नहीं है। वह खामोश खड़ा अपनी किस्मत पर विचार कर रहा है। वहाँ मौजूद भीड़ लू फैन को देखकर कानाफूसी करने लगती है। लोग उसे हमदर्दी भरी नजरों से देख रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, लगता है लू फैन की किस्मत में मामूली बने रहना ही लिखा है। आखिर इंसान ड्रैगन जैसे शक्तिशाली जीवों को कैसे पालतू बना सकता है? एक दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ भले ही यह एक हिडन प्रोफेशन यानी गुप्त पेशा है, लेकिन जब बात इसे इस्तेमाल करने की आती है तो यह सबसे कमजोर है। भीड़ में से कुछ छात्र हैरान हैं। एक लड़का फुसफुसाता है, इसे सबसे कमजोर क्यों कह रहे हैं? क्या ड्रैगन टेमर 3 सबसे बड़े हिडन प्रोफेशन में से एक नहीं है? ड्रैगन ब्लड वॉरियर और दोवाहतिन वॉक मेज के साथ। दूसरा छात्र जवाब देता है, भाई बात तो सच है, लेकिन
लेकिन दिक्कत ये है कि ज्यादातर लोगों को पूरी जिंदगी एक ड्रैगन तक नहीं मिलता। उन्हें पालतू बनाना तो दूर की बात है, उससे बेहतर तो एक समनर बनना है। तभी एक बुजुर्ग जो शायद लू फेन के उस्ताद या प्रिंसिपल है, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हैं, घबराओ मत मेरे बच्चे, आखिर ये एक हिडन प्रोफेशन है जिसकी क्षमताएं असीम है। शायद तुम कुछ सब ड्रैगन प्रजातियों को पालतू बनाकर ताकतवर बन सको। लेकिन लू फेन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो सोचता है ताकतवर ये कैसे मुमकिन है। वो जानता है कि बिना असली ड्रैगन के एक ड्रैगन टेमर की कोई वैल्यू नहीं है। सब ड्रैगन प्रजातियां तो बस खूंखार जंगली जानवर है, वे असली ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं। ड्रैगन किंगडम के 800 साल के इतिहास में ड्रैगन कई बार देखे गए हैं, लेकिन आज तक एक भी ऐसा ड्रैगन टेमर पैदा नहीं हुआ जिसने हकीकत में किसी असली ड्रैगन को अपना गुलाम बनाया हो। इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, ड्रैगन्स के सामने उनकी हैसियत एक चींटी जैसी ही होती है। हमारा मुख्य किरदार एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहां किस्मत ने उसके साथ एक क्रूर मजाक किया है। उसने ड्रैगन टेमर, एक ड्रैगन को वश में करने वाला जैसा दुर्लभ पेशा तो हासिल कर लिया, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पास एक भी ड्रैगन नहीं है। बिना ड्रैगन के वो ना तो अपनी ताकत बढ़ा सकता है और ना ही अपनी किसी स्किल को अनलॉक कर सकता है। उसका सिस्टम सवालों के घेरे और खालीपन से भरा हुआ है। हताशा में डूबा हुआ वो घर लौटता है ये सोचकर कि उसकी चाची ने उसकी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत की, लेकिन अब वो उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने के काबिल भी नहीं रहा। वो एक साधारण स्टेम्ड बन शॉप भाप वाले बन की दुकान के पास पहुंचता है। यही उसका घर है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है उसका उदास मन थोड़ा खिल उठता है। उसकी चाची हान के, जिनका पेशा एक शेफ है, शानदार पकवानों के साथ उसका स्वागत करती है। जैसे ही वो चाची मैं आ गया कहता है, वो उसे गले लगा लेती है और प्यार से पुकारती है, मेरा छोटा फैन वापस आ गया। नायक की चाची बड़े प्यार से उसके लिए ढेर सारा खाना बनाती है और उससे उसके जीवन के सबसे बड़े दिन के बारे में पूछती है। इस दुनिया में बच्चों को एक खास उम्र में अपनी पेशा चुननी या जगह अवेकन करनी होती है। चाची को उम्मीद है कि आज का दिन उसके लिए सबसे शानदार रहा होगा, लेकिन नायक थोड़ा उदास है। वो हिचकिचाते हुए बताता है कि वो एक ड्रैगन टेमर बन गया है। सुनने में तो ये बहुत ताकतवर लगता है, लेकिन इसमें एक बड़ी मुसीबत है, उसके पास कोई ड्रैगन ही नहीं है। बिना ड्रैगन के एक ड्रैगन टेमर किसी काम का नहीं होता। चाची उसे संभालते हुए बड़े ही प्यार से कहती है कि उसे योद्धा बनने की जरूरत नहीं है, वो उसका पूरा साथ देंगी और अगर वो कॉलेज नहीं जाना चाहता तो वो उनके साथ उनकी बन की दुकान चलाने में हाथ बटा सकता है। ये एक ऐसा पल है जो नायक के दिल को छू जाता है। नायक अपने बिस्तर पर औंधे मुंह गिरा हुआ है। वह मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुका है। वह अपनी चाची के बारे में सोचता है जिनकी उम्र अभी सिर्फ 26 साल है। इतने सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनकी साधारण जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। वह खुद से वादा करता है, मैं अपनी चाची के साथ एक बेहतर जिंदगी जीना चाहता हूँ और अब जब मैं एक ड्रैगन टेमर बन गया हूँ तो यह सपना मेरी पहुंच से बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी समस्या है, ड्रैगन टेमर के पास अगर ड्रैगन ही ना हो तो वह पेशा किसी काम का नहीं। वह झुंझुलाकर बिस्तर पर मुक्का मारता है और सोचता है कि इस दुनिया में उसे अब ड्रैगन कहाँ मिलेगा। अचानक एक रहस्यमयी दिन की आवाज आती है। नायक की आंखों के सामने एक चमकदार स्क्रीन उभरती है। सिस्टम मैसेज, बधाई हो, आपको पहले दिन का खजाना नक्शा ट्रेजर मैप मिल गया है। नायक चौंक जाता है। उसे याद आता है कि जागने पर उसने एक सुपर ट्रेजर मैप सिस्टम को सक्रिय किया था। उसे यकीन नहीं होता कि पहले ही दिन उसे डिवाइन लेवल, ईश्वरीय स्तर का नक्शा मिल गया है। ये सिस्टम कोई मामूली चीज नहीं है। इसमें खजाने के नक्शों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक बिगिनर, बाद इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, डिवाइन लेवल। सबसे खास बात यह है कि नायक 3 एक जैसे निम्न स्तर के नक्शों को मिलाकर एक उच्च स्तर का नक्शा बना सकता है। सिस्टम उसे निर्देश देता है, हर दिन आपको एक रैंडम ग्रेड और रैंडम लोकेशन का खजाना नक्शा मिलेगा। अगर आप उस जगह पहुंच जाते हैं तो आपको अपने पेशे प्रोफेशन से संबंधित खजाना मिलेगा। नायक की आंखों में चमक आ जाती है। क्या ये नक्शा उसे उसके पहले ड्रैगन तक ले जाएगा? वह बिना देर किए एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करता है। अब उसकी असली रोमांचक यात्रा शुरू होने वाली है। प्रोफेशन से जुड़े खजाने। हाँ, सब जानते हैं कि ड्रैगन टेमर सबसे कमजोर पेशा है क्योंकि ड्रैगन को पालतू बनाना नामुमकिन है, पर वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसके पास एक सिस्टम है। वो आसमान में उड़ते हुए एक विशाल लाल ड्रैगन की कल्पना करता है और खुद से वादा करता है, पर वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसके पास एक सिस्टम है। वो आसमान में उड़ते हुए एक विशाल लाल ड्रैगन की कल्पना करता है और खुद से वादा करता है, लेकिन जब तक मैं इस सिस्टम का सही इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरे पास सबसे कमजोर से
सबसे ताकतवर बनने का मौका है। अपनी रात की तन्हाई में वो एक चमकते हुए डिवाइन लेवल के ट्रेजर मैप को देखता है। बाइनरी कोड और डिजिटल रोशनी के बीच उसकी आंखों में एक नई चमक है। दूसरे शब्दों में, ये दिव्य खजाना नक्शा मेरी किस्मत बदलने की आखिरी उम्मीद हो सकता है। वो जानता है कि अगर वो अभी पीछे हट गया तो वो पूरी उम्र समाज के निचले स्तर पर ही रह जाएगा और अपनी चाची आंट को भी निराश कर देगा। वो सिस्टम पर एक्सेप्ट बटन दबाता है। मैप उसे एक लोकेशन दिखाता है, एम्प्टी शी बेसिन, जिसका लेवल 10 से 20 है। माउंट शी बेसिन ये जियांगहाई शहर से ज्यादा दूर नहीं है। अगर मैं रात की आखिरी बस पकड़ लूं तो सुबह तक वहां पहुंच जाऊंगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पुराने शहर की स्टीम्ड बन शॉप पर पड़ती है, घर के अंदर उसकी चाची नींद से जागती है। वो जम्हाई लेते हुए कमरे की लाइट जलाती है और आसपास देखती है। मेज पर एक खाली जगह और शायद एक नोट को देखकर वो हैरान रह जाती है। उनके मन में बस एक ही सवाल आता है। मुख्य किरदार अपनी चाची के लिए एक भावुक पत्र छोड़कर एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़ता है। उसका गंतव्य है माउंट शी बेसिन। जैसे ही वो रात के अंधेरे में पहाड़ों की तलहटी पर पहुंचता रहे, उसका सामना कुछ संदिग्ध लोगों से होता है। एक विशालकाय शरीर वाला आदमी, एक चालाक दिखने वाली लड़की और एक अजीब सा बूढ़ा उसे घेर लेते हैं। बूढ़ा उसे साथ चलने का लालच देता है, लेकिन हमारा हीरो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई मददगार नहीं बल्कि डंजन रॉबर्स, सान कोठरी लूटने वाले हैं। वे उसे घेर लेते हैं और मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि रात में जंगल खतरनाक है, इसलिए उसे उनके साथ चलना चाहिए। पर हमारा हीरो बेवकूफ नहीं है। वो भांप लेता है कि ये लोग सुरक्षा के बहाने उसे लूटने और मारने की फिराक में है। अचानक स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। हीरो अपने मन में सोचता है कि उसके पास अभी कोई सक्रिय युद्ध कौशल स्किल्स नहीं है, इसलिए वो सीधे टकराव से बचना चाहता है। तभी वो अपना पत्ता खेलता है। वो खुद को एक समनर, आह्वान करने वाला बताता है। वो दावा करता है कि उसके पास शक्तिशाली एलिमेंटल क्रीचर्स, तत्वों के जीव है जो किसी भी खतरे को पल भर में खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर उन लुटेरों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें एहसास होता है कि जिसे वे आसान शिकार समझ रहे थे, वो असल में एक भयंकर शिकारी निकल सकता है। खूबसूरत लड़की हमारे नायक को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही है। वो नायक के पास आकर उसे हैंडसम बॉय कहती है और मुस्कुराते हुए उसे विदा करती है। लेकिन जैसे ही वे लोग वहां से जाते हैं, नायक की सोच बदल जाती है। वो समझ जाता है कि ये लोग साधारण नहीं बल्कि लुटेरे हैं। वो खुद से कहता है कि इस खतरनाक जंगल में रहना फिर भी बेहतर है बजाय इन धोखेबाजों के हाथों पीठ पीछे छुरा खाने के। अंत में वो एक गहरी सच्चाई को स्वीकार करता है, बिना शक्ति के जीवन केवल एक ढूंगा परेशानी है जिसे किस्मत की हवाएं आसानी से उड़ा ले जाती है। हमारे नायक अपना होलोग्राफिक मैप खोलता है। उसे जल्दी निकलना है क्योंकि वक्त कम है और रास्ता लंबा। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ विशाल जीवों पर पड़ती है। पावर हॉर्न हॉर्सेस लेवल 8। ये जीव वैसे तो शांत रहते हैं, पर अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये किसी काल से कम नहीं। हमारा हीरो जानता है कि वो अभी इतना शक्तिशाली नहीं है कि इनसे भिड़ सके। वो समझदारी दिखाता है और अपना रास्ता बदलने का फैसला करता है। वो झाड़ियों के पीछे से छुपकर निकलने की कोशिश करता है। रास्ता लंबा जरूर है पर जान प्यारी है। वो दबे पाव आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी जायंट हॉर्न एंटेलोप लेवल 7 का एक पूरा झुंड उसके सामने आ जाता है। वो मन ही मन प्रार्थना करता है, बस थोड़ा सा और, बस बच के निकल जाऊं। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हीरो का पैर गलती से एक नन्हे मेंढक पर पड़ जाता है और वो जोर से क्रो कर उठता है। बस फिर क्या था, सन्नाटा चीख में बदल गया। सारे सींग वाले जानवर चौंक जाते हैं और उनकी पीली आंखें हीरो पर टिक जाती हैं। नायक के पसीने छूट जाते हैं। उसने आखिरकार उन्हें परेशान कर ही दिया। अब शांति का समय खत्म हो चुका है। अपनी जान बचाने के लिए वो सरपट दौड़ लगाता है, जबकि पीछे से मौत बनकर उन जानवरों का झुंड उसके पीछे पड़ जाता है। मुख्य किरदार थका हारा एक ऊंची पहाड़ी पर गिरता है। वह पूरी तरह से पस्त है और उसे लगता है कि उसकी किस्मत अब खत्म हो चुकी है। वह बुदबुदाता है कि उसकी हालत इतनी खराब है कि वह एक डरपोक जायंट हॉर्न एंटीलोप तक का सामना नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसकी जादुई स्क्रीन सिस्टम इंटरफेस चमकती है। वह अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। एक खजाने का नक्शा उसे एक गुप्त गुफा की ओर ले जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसे वो जगह मिल गई है जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था। गुफा के अंदर कदम रखते ही उसे वह चीज दिखती है जो किसी भी ड्रैगन टैमर की किस्मत बदल सकती है, एक ड्रैगन का अंडा। जैसे ही वह अंडे के करीब पहुंचता है, सिस्टम उसे पहचान लेता है, ब्लैक ड्रैगन एग। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, चटाक। अंडा फूटने लगा है और एक प्राचीन शक्ति का जन्म होने वाला है। अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है। नायक चौंक जाता है। उसकी इंद्रियां सतर्क हो जाती हैं।
है। वह समझ जाता है कि वह अकेला नहीं है। नायक अपनी पीठ से एक साधारण सा चाकू निकालता है जिसे नॉविस क्लीवर कहा जाता है। सिस्टम विंडो और हथियार नौसिखिया क्लीवर, नॉविस क्लीवर। श्रेणी साधारण। विवरण ड्रैगन किंगडम एकेडमी का एक बुनियादी हथियार। नायक मन ही मन सोचता है, अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन लगता है मैं किसी जंगली दरिंदे की नाक से नहीं बच पाया। तभी अंधेरे से एक साया उस पर झपटता है। नायक फुर्ती से अपने चाकू से वार को रोकता है। उसकी आंखों के सामने उसका दुश्मन है तो ये एक ब्लड थर्स्टी ग्रे फॉक्स, खून की प्यासी सलेटी लोमड़ी है। लोमड़ी अपनी लाल आंखों से उसे घूर रही है और गुर्रा रही है। हाउल। लोमड़ी अपनी पूरी ताकत से नायक पर हावी होने की कोशिश करती है। नायक अपने दांत भींचते हुए इसे पीछे धकेलने की कोशिश करता है। हम एक जोरदार टक्कर होती है और चिंगारियां उठती है। नायक को एहसास होता है कि ये कोई मामूली जानवर नहीं है। नायक पीछे हटकर अपनी सिस्टम आई से दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाता है। नाम ब्लड थर्स्टी ग्रे फॉक्स। लेवल 10। कौशल एस। ट्रिपल क्लॉ स्ट्राइक, एक तेज 3 हिट वाला कॉम्बो हमला। ब्लड थर्स्ट रिकवरी, दुश्मन के बहते खून से अपनी सेहत HP वापस पाना। इनाम 120 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 80 ड्रैगन कॉइन्स की खाल। नायक पसीने से तरबतर है। वह सोचता है तो ये ट्रिपल क्लॉ स्ट्राइक और ब्लड थर्स्ट रिकवरी का इस्तेमाल कर सकती है, यानी ये 3 बार हमला करके मुझे घायल करेगी और फिर मेरे ही खून से खुद को चंगा कर लेगी। नायक अपनी पीठ पर अंडे को सुरक्षित रखते हुए सोचता है, लानत है, मेरे पास इससे निपटने के लिए कोई कौशल स्किल्स नहीं है। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आती है। वह सोचता है कि शायद वह तब तक समय बिता सके स्टॉल जब तक अंडा फूट ना जाए और वह ड्रैगन टेमिंग का उपयोग कर सके, लेकिन दुश्मन उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहा। दुश्मन जो एक ब्लड थर्स्टी ग्रे फॉक्स, खून का प्यासा ग्रे लोमड़ी है, इतनी तेज है कि नायक की आंखों के सामने सिर्फ परछाइयां दिख रही है। नायक चिल्लाता है, ये बहुत तेज है, मैं तब तक नहीं रुक सकता। तभी लोमड़ी एक जोरदार हमला करती है। अगह नायक मुश्किल से बच पाता है। नायक को एहसास होता है कि वह बस बचाव नहीं कर सकता, उसे लोमड़ी के ट्रिपल क्लॉ स्ट्राइक, तिहरे पंजे के प्रहार के दौरान हमला करना होगा। वह लोमड़ी के हमलों को गिनना शुरू करता है। 3, पहला वार रोका। 2, लोमड़ी हवा में उछलकर अंतिम हमले के लिए तैयार होती है। 1, लोमड़ी अपनी पूरी ताकत से ऊपर से झपट्टा मारती है। जैसे ही लोमड़ी हवा में होती है, नायक अपना मौका देखता है और चिल्लाता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी तलवार से नीचे की ओर प्रहार करता है। एक जोरदार क्रैक की आवाज के साथ वह लोमड़ी को जमीन पर पटक देता है और सीधे उसके सीने में वार कर देता है। जैसे ही धूल शांत होती है, नायक के सामने एक नीली सिस्टम विंडो चमकती है। आपने एक खून की प्यासी ग्रे लोमड़ी ब्लड थर्स्टी ग्रे फॉक्स को हरा दिया है। इनाम प्लस 120 XP। लेवल 10। नायक एक गहरी सांस लेता है और अपने घावों को देखते हुए कहता है, आखिरकार पीछा छूटा। जैसे ही लड़का एक लोमड़ी का शिकार करता है, अंधेरे से 3 शिकारी बाहर निकलते हैं। एक कद्दावर आदमी हंसते हुए कहता है, ही तुमने सच में उसे ढेर कर दिया। दूसरा कहता है, नौजवान, काफी प्रभावशाली प्रदर्शन था। लड़का घबराया हुआ है पर अपनी हिम्मत जुटाकर पूछता है, क्या तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जुड़ूंगा। शिकारी गिरोह की एक लड़की उसे हैंडसम बॉय कहकर चिढ़ाती है और कहती है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी उनका असली चेहरा सामने आता है। एक बूढ़ा शिकारी जिसकी आंख पर पट्टी बंधी है, मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने हमें धोखा दिया है ना? तुमने कहा था कि तुम एक समनर हो, तो जब तुम घायल हुए तो तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लड़का हार मानकर अपनी मारी हुई लोमड़ी उनकी ओर फेंक देता है और चिल्लाता है, अगर तुम्हें लोमड़ी का फर चाहिए तो ले लो और मेरा पीछा करना बंद करो। पर खेल इतना सीधा नहीं था। बूढ़ा शिकारी लोमड़ी को उठाकर उसे कम कीमत का बताकर ठुकरा देता है। वो कहता है, ये फर तो सिर्फ 80 ड्रैगन कॉइन्स का है, हमें ये नहीं चाहिए। अचानक बूढ़े शिकारी की नजर लड़के की एक पुरानी याद या उसके पास छिपी किसी चीज पर पड़ती है। उसे पता चल जाता है कि लड़का असल में ड्रैगन एग ढूंढ रहा था। लड़का मन ही मन डर जाता है, इन कमबख्तों को पता चल गया, इन्होंने मुझे ड्रैगन अंडे की तलाश करते हुए देख लिया था। जैसे ही भेद खुलता है, शिकारी अपनी दया छोड़ देते हैं। कद्दावर आदमी चिल्लाता है, हमला करो, और एक जोरदार मुक्के के साथ लड़के पर टूट पड़ता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। कुग नायक संभल नहीं पाता और पीछे की ओर गिर
गिरता है। नायक जमीन पर घिसटते हुए दूर जा गिरता है। लुटेरों की फुर्ती बेमिसाल है। एक गुलाबी बालों वाली लड़की नायक को दबोच लेती है और उसके गले पर चाकू रख देती है। वह शरारत से कहती है, हिल्ला मत हैंडसम, वरना खरोंच आ जाएगी। तभी गिरोह का मुखिया, एक आंख वाला आदमी, अपनी क्रूर हंसी के साथ कहता है, हे नौजवान, तुमने खजाने को सूंघने की हम लुटेरों की शक्ति को कम आंका है। तभी एक तीसरा लुटेरा खुशी से चिल्लाता है, देखो मुझे क्या मिला। उसके हाथ में वो कीमती काला और चमकता हुआ अंडा है। खजाना मिलते ही लड़की का अंदाज बदल जाता है। मुखिया चिल्लाता है, खजाना मिल गया है, इसे खत्म कर दो। लड़की एक विदाई वाली मुस्कान के साथ कहती है, कितने अफसोस की बात है हैंडसम, पर अब हमें अलविदा कहना होगा। मौत को सामने देख नायक के मन में बस एक ही विचार आता है, यही मेरा पासा पलटने का इकलौता मौका है। वह अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ सोचता है, मैं इन्हें ड्रैगन का अंडा ले जाने नहीं दे सकता। और तभी अंडे से एक अजीब सी रोशनी और ऊर्जा निकलने लगती है। दुश्मन जो अंडे को अपने हाथों में लिए हुए था दंग रह जाता है। अंडे से एक तेज रहस्यमयी रोशनी फूटती है। वो चिल्ला उठता है, ये क्या हो रहा है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो किस मौत को अपने हाथों में थामे हुए है। अचानक धुएं और ऊर्जा के बीच से एक काली परछाई उभरती है। एक छोटा सा लेकिन बेहद डरावना ड्रैगन। दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। ये किस तरह का राक्षस है। नायक भी हक्का बक्का रह जाता है। ये तो नन्हा ड्रैगन कोई दया नहीं दिखाता। वो फुर्ती से दुश्मन की ओर लपकता है। दुश्मन घबराकर चिल्लाता है, दूर हटो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ड्रैगन सीधे उसके गले पर हमला करता है। दृश्य खून के फव्वारों से लाल हो जाता है। ड्रैगन की दहाड़ और दुश्मनों की चीखें पूरे माहौल में गूंज उठती है। वे रहम की भीख मांगते हैं, नहीं रुको, मेरी मदद करो, जल्दी करो। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि नायक की सांसें थम गईं। वो दंग होकर देखता रह गया कि जिसे वो बचाना चाहता था वही अब सबका काल बन चुका है। वो सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अभी अभी पैदा हुआ एक ड्रैगन भी इतना ताकतवर हो सकता है। गुलाबी बालों वाली लुटेरी अपनी तलवार नायक की गर्दन पर टिका देती है। वह चिल्लाती है, क्या ये सच में एक ड्रैगन है। नायक जो अब तक चुपचाप था अपनी आवाज में भारीपन लाते हुए कहता है, हाँ ये ड्रैगन का अंडा है। माहौल अचानक से बदल जाता है क्योंकि अंडा टूटने लगता है। अंडा पूरी तरह फूट चुका है। एक काला नन्हा लेकिन डरावना ब्लैक ड्रैगन बाहर निकलता है। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल हैं। वह अपने ही अंडे के छिलकों को चबाना शुरू कर देता है। ये इस बात का संकेत है कि वह जन्म से ही कितना शक्तिशाली और हिंसक है। नायक जो अब तक रक्षात्मक मुद्रा में था अचानक से आक्रामक हो जाता है। वह लुटेरों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उनकी सूंघने की शक्ति बहुत कमजोर है, जो वे असली खतरे को पहचान नहीं पाए। वह अपनी पीठ पर बंधा भारी बैग झटकता है और कहता है, मेरे ड्रैगन को चुराने की कोशिश का अंजाम अब तुम्हें भुगतना होगा। नायक अपनी गुप्त और प्राचीन शक्ति का आह्वान करता है। उसके हाथों से सुनहरी रोशनी की किरणें फूटती है। वह चिल्लाता है, ड्रैगन टेमिंग तकनीक। ये दृश्य इतना भव्य है कि पूरी गुफा रोशनी से भर जाती है। वह नन्हा ड्रैगन भी हैरान होकर अपने नए मालिक की शक्ति को देखता है। लुटेरी डर के मारे पीछे हट जाती है और थरथराते हुए पूछती है, ता तुम आखिर कौन हो। नायक एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ धूल के गुब्बार से बाहर निकलता है। वह घोषणा करता है, मैं सिर्फ एक साधारण समानर नहीं हूँ, मैं एक ड्रैगन टेमर हूँ। हवा में एक डिजिटल सिस्टम इंटरफेस प्रकट होता है। नायक और ड्रैगन के बीच ब्लैक ड्रैगन कोवेनेंट गुप्त समझौता पक्का हो जाता है। इसी के साथ नायक के अंदर ड्रैगन की शक्तियां प्रवाहित होने लगती हैं, जैसे ड्रैगन क्लॉ, ड्रैगन के पंजे और ड्रैगन फेंग स्ट्राइक। वह अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। लुटेरी अब जमीन पर रेंग रही है और जान की भीख मांग रही है। वह बहाना बनाती है कि उसे नहीं पता था कि वह ड्रैगन का अंडा है, लेकिन नायक की आंखों में कोई दया नहीं है। वह उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुम जैसे लुटेरों ने ना जाने कितने मासूमों को फंसाया होगा। नायक अपने ड्रैगन को इशारा करता है। वह ड्रैगन बिजली की रफ्तार से उस लड़की की ओर झपटता है। नायक के आखिरी शब्द गूंजते हैं, जाओ और नरक में अपने साथियों से मिलो। ड्रैगन के खूनी पंजे हवा में लहराते हैं और इसी खौफनाक मोड़ पर यह दृश्य समाप्त होता है। धूल का गुब्बार अभी शांत ही हुआ है। हमारा नायक, जिसके कपड़ों पर लड़ाई के निशान हैं और शरीर पर पट्टियां बंधी हैं, जमीन पर ढह जाता है। वह एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए कहता है, उफ, आखिरकार ये सब खत्म हुआ। उसके सामने एक विशाल ड्रैगन का खोल पड़ा है, जो उसकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि की ओर इशारा कर रहा है। तभी एक नन्हा काला ड्रैगन अंडे से बाहर आता है। उसकी आंखें चमक रही हैं और वह बहुत ही फुर्तीला है। नायक उसे अपने हाथों में उठा लेता है। वह उसकी मासूमियत और ऊर्जा को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, ठीक है।
ठीक है, तुम बहुत ज्यादा जिंदा दिल हो। नायक अपनी पीठ पर हाथ रखकर गर्व से आसमान की ओर देखता है। वो मन ही मन सोचता है कि उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। मैंने सच में सबसे कमजोर और सबसे शक्तिशाली के बीच की खाई को पार कर लिया है। वो एक ऐसे क्लास ड्रैगन टेमर से ताल्लुक रखता है जिसे दुनिया बेकार मानती थी, लेकिन इस ड्रैगन के साथ उसकी किस्मत चमकने वाली है। वो नन्हे ड्रैगन के चेहरे के पास जाकर उसकी ताकत को महसूस करता है। वो हैरान है कि अभी पैदा होते ही इस जीव में इतनी ऊर्जा है। वो कल्पना करने लगता है, ये पैदा होते ही इतना शक्तिशाली है, मैं सोच भी नहीं सकता कि लेवल अप करने के बाद ये कितना खतरनाक होगा। उसके दिमाग में अब पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का जुनून सवार है। नायक ड्रैगन को गले लगा लेता है। उसकी आंखों में एक नई चमक है। वो खुद से वादा करता है, जल्द ही ड्रैगन टेमर का खिताब अब दुनिया का सबसे कमजोर क्लास नहीं कहलाएगा। वो इस नन्हे ड्रैगन के साथ मिलकर इतिहास बदलने के लिए तैयार है। अब बारी थी एक अच्छे से नाम की। नायक ड्रैगन को गौर से देखता है और नाम सोचने लगता है, लेकिन मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? नन्हा कोयले का गोला, लिटिल कोल्ड बॉल नहीं, काला हीरा, ब्लैक डायमंड नहीं। वह कोई ऐसा नाम चाहता है जो रौबदार भी हो और प्यारा भी। जैसे ही नायक एक नाम तय करने वाला होता है, अचानक स्थिति बदल जाती है। नन्हे ड्रैगन के शरीर से तेज रोशनी और अजीब सी ऊर्जा निकलने लगती है। नायक घबराकर पीछे हटता है और चिल्लाता है, रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ लाल रंग की आग जैसी ऊर्जा फैल जाती है। नायक अपना संतुलन खो देता है और पीछे की ओर गिरता है। हवा के दबाव और उस प्रचंड शक्ति के बीच उसे एक विशाल परछाई दिखाई देती है। धुआं और आग की लपटें धीरे धीरे एक इंसानी आकृति में बदलने लगती हैं। नायक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि वो नन्हा ड्रैगन अब कुछ और ही बन चुका है। वो हकलाते हुए कहता है, ये क्या? तुम आखिरी दृश्य में हमारे सामने एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली ड्रैगन गर्ल खड़ी है। उसके लंबे लाल बाल, काले सींग और विशाल पंख उसकी शाही ताकत को दर्शा रहे हैं। वो नायक को एक ठंडी और रहस्यमय नजर से देखती है। नायक पूरी तरह से सुन्न पड़ गया है और बस यही सोच रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा? कहानी की शुरुआत एक चौंक देने वाले पल से होती है। जैसे ही ड्रैगन टामेर अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता है, विशाल ड्रैगन अचानक गायब हो जाती है और उसकी जगह एक लाल बालों वाली सुंदर लड़की ले लेती है। हीरो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता और कहता है, आह, तो तुम इंसानी रूप भी ले सकती हो। वह नन्ही ड्रैगन सिर हिलाकर अपनी सहमति देती है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पक्का होता है, हीरो के सामने एक चमकदार ब्लू सिस्टम विंडो खुलती है। हीरो अपनी उंगली से हवा में तैरते उन जादुई शब्दों को छूता है और महसूस करता है कि ड्रैगन को वश में करते ही उसके सभी बंद पड़े स्किल्स अब अनलॉक हो चुके हैं। हीरो अपने नए स्किल्स का विश्लेषण करता है। ड्रैगन की प्रेरणा, ड्रैगन्स इंस्पिरेशन, ये उसे और उसके ड्रैगन पेट को 30% ज्यादा ताकतवर बनाता है, जो किसी साधारण पुजारी के बफ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ड्रैगन फैंग स्ट्राइक एक बेहद घातक हमला। ड्रैगन क्लॉ ये उसके हाथ को ड्रैगन के पंजे में बदल देता है ताकि वह ड्रैगन की असली ताकत से हमला कर सके। हीरो खुद के और अपने नए साथी के आंकड़े स्टैट्स देखकर दंग रह जाता है। भले ही ड्रैगन अभी लेवल 1 की नन्ही हैचलिंग है, लेकिन उसके आंकड़े एक आम इंसान से 5-6 गुना ज्यादा है। ड्रैगन के पास लावा फ्लेम और ब्लैक ड्रैगन हेरिटेज जैसे शक्तिशाली गुण है जो उसे किसी भी हमले से बचा सकते हैं। हीरो आत्मविश्वास से भर जाता है। अब उससे 20 लेवल ऊपर का योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। हीरो को अब यकीन हो चुका है कि ड्रैगन टेमर दुनिया का सबसे बेहतरीन हिडन प्रोफेशन है। हुए कहता है कि चाहे कोई और कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ड्रैगन रेस को हराना नामुमकिन है। शक्तिशाली होने के बावजूद वो नन्ही ड्रैगन अभी भी बच्चों जैसी हरकतें कर रही है और जमीन पर बैठकर कुछ चबा रही है। हीरो उसे प्यार से देखता है और नाम रखने का सोचता है, क्योंकि वो रात के सन्नाटे में पैदा हुई थी। वो उसे श्याओ ये नाम देता है। नन्ही ड्रैगन खुशी से क्यों की आवाज निकालती है, जिसका मतलब है कि उसे अपना नया नाम बहुत पसंद आया है। खतरनाक खजाने की खोज को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद हीरो राहत की सांस लेता है। वह स्वीकार करता है कि भले ही ये सफर जोखिम भरा था, पर मिलने वाला खजाना इसकी पूरी कीमत वसूल कर देता है। अपनी प्यारी साथी की ओर मुड़ते हुए वह प्यार से पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है। वापस खाली हाथ लौटने का तो सवाल ही नहीं उठता। हीरो तय करता है कि वे अब जंगली राक्षसों का शिकार करेंगे ताकि श्याओ ये का पेट भर सके।
के उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आ रहा है। हीरो गहरे सोच में डूब जाता है। यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिलाने वाली परीक्षा बहुत पास है। वह जानता है कि बाकी सभी छात्र भी इस वक्त बाहर दुनिया में अपनी स्किल्स को तराशने और खुद को साबित करने में लगे होंगे। उसका सपना बड़ा है, साउदर्न प्रोविंस का टॉप स्कॉलर बनना और ड्रैगन किंगडम के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में जगह बनाना। वह खुद को याद दिलाता है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए लेवल अप करना और नई स्किल्स सीखना ही उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जोश से भरते हुए वह अपनी साथी को पुकारता है, शाओ ये, चलो माउंट शी बेसिन की गहराई में चलते हैं। वह उसे लालच देता है कि वहां मिलने वाले राक्षसों का मांस उन अंडे के छिलकों से कहीं ज्यादा लजीज होगा जो वह अब तक खाती आई है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, सन्नाटा एक डरावनी दहाड़ से टूट जाता है। ग्रुर, सामने से राक्षसों का एक झुंड धूल उड़ाता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा है। हीरो चौकन्ना होकर पूछता है, आखिर ये क्या है? हीरो का सिस्टम प्लेन्स हाइनास की पहचान करता है। ये अनरैंक्ड जीव दिखने में भले ही साधारण लगे, पर ये ब्लड थर्स्टी ग्रे फॉक्स से कहीं ज्यादा खतरनाक और सख्त जान होते हैं। इनके काटने से घाव से लगातार खून बहता है और ये बीमारियां भी फैला सकते हैं। हीरो अपने पुराने दिनों को याद करता है जब एक लेवल 10 के फॉक्स को हराने में भी उसकी हालत खराब हो गई थी और वह बुरी तरह घायल हो गया था। लेकिन आज उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक चुनौती भरी मुस्कान है। उससे पहले कि हीरो कुछ कर पाता, शाओ ये बिजली की फुर्ती से हवा में छलांग लगा देती है। उसे लड़ने के लिए बेताब देख हीरो मुस्कुराकर कहता है, ओह, तो अब तुम कमान संभालना चाहती हो। दृश्य के अंत में हम शाओ ये को दुश्मनों पर टूटते हुए देखते हैं। हीरो बड़े गर्व के साथ ऐलान करता है कि अब इस माउंट शी बेसिन में कोई भी खतरा ऐसा नहीं है जो दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रैगन टेमर और उसके ड्रैगन को रोक सके। अब उनके लिए यहाँ कोई खतरा नहीं बचा। मैदान जंग की गर्मी से उबल रहा है। आसमान में शाओ ये ब्लैक ड्रैगन अपने पंख फैलाए हुए हैं। जैसे ही दो विशाल भेड़िए उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी पूरी शक्ति के साथ दहाड़ती है। रॉर, उसके शरीर के भीतर से लावा जैसी आग धधकने लगती है। वो अपनी विनाशकारी शक्ति लावा फ्लेम छोड़ती है जो न केवल दुश्मनों को राख कर देती है बल्कि उसकी अपनी चोटों को भी भर देती है। धमाका इतना जबरदस्त है कि सिस्टम के नोटिफिकेशन की बाढ़ आ जाती है। लू फान और शाओ ये के स्क्रीन पर XP एक्सपीरियंस पॉइंट्स की बरसात होने लगती है। लू फान देखते ही देखते लेवल 11 पर पहुंच जाता है और उसकी ड्रैगन साथी लेवल 1 से सीधे लेवल 3 पर छलांग लगाती है। लू फान एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, शाओ ये, इन छोटे शिकारों पर वक्त बर्बाद मत करो, असली शिकारी हमारा इंतजार कर रहा है। धमाका इतना जबरदस्त है कि सिस्टम के नोटिफिकेशन की बाढ़ आ जाती है। माहौल भारी हो जाता है और जमीन कांपने लगती है। अंधेरे में छिपा वो जीव कोई मामूली जानवर नहीं है, वो इस इलाके का राजा है जो काफी समय से इन दोनों की ताक में बैठा था। धूल और धुएं को चीरते हुए सामने आता है 3-headed ब्लड लाइन, 3 सिरों वाला रक्त सिंह। यह लेवल 25 का एक एलीट बॉस है। सिस्टम चेतावनी देता है कि इस राक्षस का सामना करने के लिए आमतौर पर शिकारियों की एक पूरी फौज की जरूरत होती है। इसकी खाल और दांतों की कीमत हजारों ड्रैगन कॉइन्स में है, लेकिन इसे मारना नामुमकिन के बराबर है। खतरा सामने है, लेकिन लू फैन के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं है। वो अपनी तलवार खींचता है और चिल्लाता है, शाओ ये, चलो शुरू करते हैं। वे दोनों बिना डरे उस विशाल राक्षस की ओर झपट पड़ते हैं। यह लड़ाई अब सिर्फ लेवल अप की नहीं बल्कि अस्तित्व की है। राक्षसी शेर अपने तीनों सिरों से एक साथ ऐसी भयंकर दहाड़ मारता है कि हवा में बिजली दौड़ने लगती है। उसकी ताकत और रक्षा डिफेंस कई गुना बढ़ जाती है। वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी सबसे खतरनाक स्किल तैयार करने लगता है। अचानक तापमान इतना बढ़ जाता है कि पत्थर पिघलने लगते हैं। शेर के तीनों मुंहों से निकलती आग आसमान में एक विशाल सूरज जैसा आग का गोला बनाने लगती है। ट्रिपल फ्लेम, सिस्टम अलर्ट गूंजता है, स्किल चार्ज हो रही है। अगर ये गोला फटा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लड़ाई अपने चरम पर है। लू फान अपनी ड्रैगन पार्टनर को चिल्लाकर निर्देश देता है, इसके स्किल को रोकने के लिए मेरे साथ तालमेल बिठाओ। सामने खड़ा दुश्मन अपनी सबसे विनाशकारी चाल चलने ही वाला है और लू फान जानता है कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो खेल खत्म हो सकता है। लू फान की ड्रैगन साथी हवा में छलांग लगाती है। तभी सिस्टम विंडो चमकती है
है। माइटी जॉ असॉल्ट। माइटी जॉ असॉल्ट। वह बिजली की गति से आगे झपटती है। उसकी आंखों में लाल चमक है और इरादे नेक। वह सीधे दुश्मन की गर्दन को निशाना बनाती है ताकि उसकी ऊर्जा को खत्म किया जा सके। ड्रैगन के जबड़े सीधे दुश्मन के गले पर बैठते हैं। सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है। ट्रिपल फ्लेम को बीच में ही रोक दिया गया है। लू फान मुस्कुराते हुए चिल्लाता है, बहुत अच्छे। दुश्मन अब निहत्था था और कमजोर पड़ चुका है। अब लू फान की बारी है। वो हवा में गोता लगाता है। उसका शरीर ड्रैगन की सुनहरी आभा ऑरा से घिरा हुआ है। वो अपनी गुप्त तकनीक ड्रैगन फैंग स्ट्राइक का आह्वान करता है। वो अपनी सारी शक्ति अपने हथियार में झोंक देता है और एक जोरदार प्रहार के साथ मॉन्स्टर के सिर पर वार करता है। धूल के गुब्बार शांत होते हैं। लू फान और उसकी ड्रैगन पार्टनर शांत खड़े हैं। सामने उस विशाल इलीट मॉन्स्टर की लाश पड़ी है। लू फान राहत की सांस लेते हुए कहता है, यह मर गया। जीत के साथ ही पुरस्कारों की बौछार होती है। दोनों को 23,790 XP मिलते हैं। लू फान का लेवल बढ़कर 14 और ड्रैगन का लेवल 9 हो जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही वे जाने लगते हैं, लू फान के सामने एक नया सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। ट्रेजर मैप सिस्टम ट्रिगर हुआ। लू फान के चेहरे पर हैरानी और उत्सुकता है। वो सोचता है, एक और खजाने का नक्शा। पता नहीं ये ड्रैगन थामर्स, ड्रैगन एमर्स के लिए कौन सी दुर्लभ वस्तु तक ले जाएगा। मुख्य किरदार उत्साह से कहता है, शाओ ये, चलो खजाने की खोज पर चलते हैं। उसके साथ एक छोटा सा जीव क्यू की आवाज निकाल रहा है। वे दोनों एक नए साहसिक कार्य के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। कैमरा अब एक बंजर और पथरीले इलाके की ओर मुड़ता है। ये माउंट शी बेसिन का इलाका है, जहां ऊंची ऊंची नुकीली चट्टानें आसमान को छू रही है। सन्नाटे से भरे इस बंजर लैंडस्केप के नीचे कुछ इंसानी आकृतियां खड़ी दिखाई देती हैं, जो किसी गंभीर संकट या उलझन में फंसी हुई हैं। यहाँ हमारी मुलाकात एक एडवेंचरर टीम से होती है। टीम की मुख्य सदस्य किन क्यू क्वीन, जिसके हाथ में एक बड़ा सा जादुई स्टाफ है, बेहद निराश दिख रही है। वो अपने साथी से पूछती है कि क्या उन्हें इतना बड़ा मौका हाथ से जाने देना चाहिए। उसके बगल में खड़ा भारी कवच पहने योद्धा सनगे बेबसी से कहता है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। सनगे स्थिति साफ करता है। वे जिस फॉर्चुटस रेन भाग्यशाली क्षेत्र के पास खड़े हैं, उसे सक्रिय करने के लिए कम से कम 5 लोगों की जरूरत है। उनके पास संख्या कम है। वह सुझाव देता है कि मिस काय, टीम की फुर्तीली सदस्य, वापस शहर जाए और मदद लेकर आए। लेकिन मिस काय, जो एक रोग क्लास की योद्धा है, तुरंत इस विचार को खारिज कर देती है, क्योंकि उसकी रफ्तार के बावजूद आने जाने में पूरा एक दिन लग जाएगा। किन क्यू परेशान होकर अपनी जुल्फे पीछे करती है। वह जानती है कि ये गुप्त क्षेत्र केवल 24 घंटों के लिए खुलते हैं। अगर उन्होंने एक दिन मदद ढूंढने में बिता दिया तो ये पोर्टल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वह मन ही मन मान चुकी है कि ये खजाना उनके नसीब में नहीं है। तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है। सनगे चौकन्ना होकर अपनी तलवार निकाल लेता है और चिल्लाता है, कौन है। टीम के सभी सदस्य युद्ध की मुद्रा में आ जाते हैं। तभी सामने से एक साधारण सा दिखने वाला युवक शांत कदमों से पैदल आता हुआ दिखाई देता है। उसके कंधे पर एक बड़ा सा बैकपैक है और वह हाथ उठाकर कहता है, घबराओ मत, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। उसे देखते ही सनगे शांत हो जाता है। वह युवक के धूल भरे कपड़ों और हुलिये को देखकर उसे एक मामूली मटेरियल हंटर, कबाड़ या जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाला समझ लेता है। किन क्यू अपनी टीम के साथ खड़ी है और हमारे मुख्य किरदार प्रोटैगनिस्ट को रोकती है। वह बहुत ही विनम्रता से अपना परिचय देती है। वह जियांगहाई शहर के सबसे रसूखदार किन परिवार से है। वह उसे एक लालच भरा ऑफर देती है, बस उनके साथ एक रहस्यमयी जगह फॉर्च्यून सीक्रेट रियलम में कदम रखने के लिए उसे 1 लाख ड्रैगन कॉइन्स मिलेंगे। हीरो के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आती है। वह मन ही मन हिसाब लगा रहा है। वह सोचता है कि अगर शहर का सबसे अमीर परिवार इस जगह जाने के लिए बेताब है, तो वहाँ मिलने वाला खजाना मामूली नहीं होगा। उसे समझ आ जाता है कि उसे सिर्फ एक एक्स्ट्रा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि रियलम में प्रवेश करने की संख्या पूरी हो सके। बैकग्राउंड में एक विशाल और ऊर्जा से भरा बैंगनी पोर्टल खुलता है। टीम का एक भारी बख्तरबंद योद्धा टैंकर उतावला हो रहा है। वह कहता है कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते और उन्हें तुरंत अंदर जाना चाहिए। उन्हें लग रहा है कि हीरो इस बड़ी रकम को सुनकर तुरंत मान जाएगा, लेकिन हमारा हीरो इतना सीधा नहीं है। वह कहता है,
कि उसे पैसों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। वह अपनी शर्त रखता है, सहयोग नियमों के आधार पर होगा। इसका मतलब है कि जो जितना काम करेगा और जैसा प्रदर्शन करेगा उसे खजाने में से उतना ही बड़ा हिस्सा मिलेगा। ये सुनकर टीम की दूसरी सदस्य, जो एक सजीली और खतरनाक दिखने वाली योद्धा है, दंग रह जाती है। वह पूछती है, क्या तुम सच में इनामों का बंटवारा परफॉर्मेंस के आधार पर करना चाहते हो? उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये मामूली दिखने वाला लड़का उनके साथ बराबरी की बात कर रहा है। किन गहरी सोच में पड़ जाती है। वह देखती है कि उनकी टीम का औसत लेवल 20 है, जबकि ये लड़का दिखने में काफी कमजोर लग रहा है। वह खुद से सवाल करती है, क्या ये लड़का वाकई इतना ताकतवर है या फिर बस एक बेवकूफ और घमंडी इंसान है? आखिरकार किन हाथ बढ़ाती है। वह उसकी शर्त मान लेती है और कहती है कि वह 1 लाख कॉइन्स भी देगी और प्रदर्शन के आधार पर इनाम भी बांटेगी। हीरो हाथ मिलाता है और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है, टीम की लीडर, जिसके हाथ में एक जादुई छड़ी है, हाथ उठाकर अपनी टीम को आदेश देती है। वो काफी उत्साहित और आत्मविश्वास से भरी दिख रही है। ठीक है सब लोग, हिलना शुरू करो, निकलने के लिए तैयार हो जाओ। भीड़ के पीछे चल रहा हमारा नायक अपने मन में कुछ योजना बना रहा है। उसे पता है कि उसके पास एक बहुत शक्तिशाली साथी है, लेकिन वो उसे अभी सबके सामने नहीं लाना चाहता। उसकी स्क्रीन पर एक छोटी सी लाल ड्रैगन जैसी जीव शियोये सोती हुई दिख रही है। नायक अपने मन में सोचता है, जंगली इलाकों में अजनबियों के सामने शियोये की पहचान उजागर करना मुसीबत को दावत देना होगा। इसलिए गुप्त इनाम मिलने तक मुझे शियोये को बाहर बुलाने के लिए इंतजार करना होगा। पूरी टीम एक बैंगनी रंग के जादुई पोर्टल से होकर गुजरती है और एक डरावने धुंध से भरे इलाके में पहुंच जाती है। सिस्टम की एक स्क्रीन उभरती है जो जगह का विवरण देती है। स्थान, फॉर्चून सीक्रेट रेल्म, विलेज ऑफ लेमेंटेशन, स्तर इंटरमीडिएट, कठिनाई कठिन, हार्ड। गांव के अंदर का माहौल बहुत ही बोझिल है। चारों तरफ सूखे पेड़ और धुंध है। टीम का भारी कवच वाला योद्धा अपनी तलवार संभालते हुए चौकन्ना हो जाता है। ये गांव बहुत शांत है, हमें सिर्फ अपनी ही आवाजें सुनाई दे रही है। हवा भारी है, धुंध में जीवन का कोई संकेत नहीं दिख रहा। योद्धा पीछे मुड़कर नायक को देखता है, जिसके पास कोई हथियार नहीं दिख रहा। वह उसे कमजोर समझकर टोकता है, योद्धा, बच्चे, मुझे ये मत बताना कि तुम यहाँ बिना किसी साजो सामान के खाली हाथ आए हो। नायक के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आती है। वह हवा में हाथ बढ़ाता है और अचानक आग की लपटों के साथ एक विशाल और अनोखी तलवार उसके हाथ में आ जाती है। वह अपनी पुरानी तलवार न्यूबी क्लीवर को बदल चुका है। हथियार का नाम इंक ड्रैगन बियर एंटलर स्वॉर्ड। इंक ड्रैगन बियर एंटलर स्वॉर्ड। नायक मन में, टीम ब्लड लाइन्स को हराने के बाद मेरे ट्रेजर मैप का फायदा हुआ। आखिरकार मेरा पुराना कुल्हाड़ा बदल गया। इतनी शानदार एपिक क्वालिटी की तलवार देखकर योद्धा हक्का बक्का रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक साधारण सा दिखने वाला लड़का इतना शक्तिशाली हथियार रख सकता है। योद्धा, बच्चे, तुम्हारा ये हथियार तो कमाल का है। मुझे लगा था तुम सिर्फ सामान बटोरने वाले मटेरियल हंटर हो। क्या तुम अभी नए पास हुए स्टूडेंट हो? जहाँ योद्धा प्रभावित है, वहीं टीम की एक रहस्यमयी महिला शिकारी जो लाल हुड पहने हुए है, नायक को शक की निगाह से देखती है। वह उसकी बढ़ती ताकत से खुश नहीं है। महिला शिकारी, इससे तुम्हें क्या मतलब? हम बस साथ काम कर रहे हैं। अगर इसके इरादे नेक नहीं हुए तो मैं इसे वहीं के वहीं फेर कर दूंगी। कहानी के इस सीन में हम एक भयानक युद्ध का मैदान देखते हैं। जमीन फट रही है और मरे हुए लोग, ज़ॉम्बीज़, कब्रों से बाहर आ रहे हैं। सिस्टम विंडो हमें दुश्मन का परिचय देती है। डिसेइंग ज़ॉम्बी। यह लेवल 15 का राक्षस है, जिसका जहर इतना खतरनाक है कि अगर इसने आपको काट लिया तो आप भी तड़प तड़प कर ज़ॉम्बी बन जाएंगे। माहौल में दहशत है और हर तरफ चीखें गूंज रही हैं। जैसे ही ज़ॉम्बी हमला करते हैं, टीम का युवा नाइट शाओजिया अपनी ढाल लेकर आगे बढ़ता है। वो चिल्लाता है, चार्ज, और अपनी पूरी ताकत से दुश्मनों की भीड़ को पीछे धकेल देता है। टीम के लीडर सनगे, जो एक लेवल 28 के ताकतवर योद्धा वॉरियर है, उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, शियोजिया बहुत अच्छे। सनगे अपनी भारी तलवार से लाशों के ढेर लगा रहे हैं। हमारा मुख्य नायक प्रोटैगनिस्ट दूर से इस पूरी लड़ाई को देख रहा है। वो अपनी तेज नजरों से टीम का आकलन करता है। वो मन ही मन सोचता है कि इस टीम का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त है। एक ताकतवर वॉरियर, फुर्तीली रोग और गेट की रक्षा करता हुआ नाइट, ये सब मिलकर एक अभेद्य दीवार की तरह लड़ रहे हैं। खासकर संगे, जो जल्द ही अपनी सेकंड क्लास में प्रमोट होने वाले हैं। तभी अचानक युद्ध के मैदान में एक दिव्य चमक छा जाती है। टीम के सदस्य किनकियो अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराती है। वो एक मंत्र पढ़ती है, होली लाइट स्टार रेन, से बिजली और रोशनी की बूंदें बरसने लगती हैं। ये कोई साधारण बारिश नहीं है, ये पवित्र ऊर्जा है जो दुश्मनों को राख बना रही है। किनक्यू शांत भाव से अपनी शक्ति के बारे में बताती है।
वो एक होली लाइट मैच है जो एक बहुत ही दुर्लभ हिडन क्लास है। वो समझाती है कि वो एक साथ हमला भी कर सकती है और अपने जख्मी साथियों को ठीक हील भी कर सकती है। हालांकि उसकी हीलिंग एक प्रीस्ट जितनी नहीं है, लेकिन इस वक्त वही टीम की सबसे बड़ी रक्षक है। नायक ये सब देखकर दंग रह जाता है। उसे समझ आता है कि किन क्यू की असली ताकत डैमेज में नहीं बल्कि इसके तत्वों एलिमेंट्स में है। वो सोचता है भले ही उसकी ताकत कम लग रही हो, लेकिन ज़ॉम्बी जैसे अंधेरे राक्षसों के लिए उसकी पवित्र रोशनी होली डैमेज ही सबसे बड़ा काल है। हवा में सन्नाटा है जिसे ज़ॉम्बी के गुर्राने की आवाजें चीर रही हैं। अचानक नायक की स्क्रीन पर एक लाल चेतावनी चमकती है। एक एलीट मॉन्स्टर सक्रिय हो गया है। चारों तरफ से गरगल गरगल की डरावनी आवाजें आ रही है। नायक पसीने से तरपतर है। वो केवल आवाज सुनकर अंदाजा लगाता है कि दुश्मन एक या दो नहीं बल्कि पूरी फौज है। तभी सिस्टम की जादुई स्क्रीन सामने आती है। सामने खड़ा है ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बी। लेवल 20 का यह राक्षस कोई मामूली लाश नहीं है। इसके पास ब्लड स्टिंग बाइट है जिससे ये काटते ही खुद को हील कर लेता है, और सबसे खतरनाक इसकी ब्लड स्टिक शक्ति जो इसकी रफ्तार और ताकत को 40% बढ़ा देती है। ये एक चलता फिरता मौत का जाल है। हालात हाथ से निकलते देख टीम का लीडर कमान संभालता है। वो चिल्लाता है, कायर पीछे हटो और बच्चों की रक्षा करो। श्याओ जिया मेरे साथ आओ। लीडर अपनी विशाल लाल तलवार और भारी कवच के साथ ज़ॉम्बी के झुंड की तरफ दौड़ पड़ता है। उनका लक्ष्य साफ है, इस सड़ते हुए मांस को किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने देना। एक सेंटेंस। दुश्मन को उलझाने के लिए लीडर हवा में ऊंची छलांग लगाता है। उसकी भारी ढाल और चमकता हुआ कवच उसे एक अजय योद्धा की तरह दिखाता है। वो नीचे गिरते हुए ज़ॉम्बी पर अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। एक सेंटेंस। लीडर अपनी तलवार घुमाता है और एक शक्तिशाली हमला करता है। फुल मून स्लैश। तलवार से निकलती हुई नीली रोशनी अंधेरे को चीर देती है और सामने खड़े ज़ॉम्बी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ऐसा लगता है जैसे जीत पक्की है, लेकिन तभी पासा पलट जाता है। दूसरी तरफ श्याओ जिया अपना भाला लेकर एक ज़ॉम्बी के सीने में दे मारता है। लंज। वार तो सटीक था, लेकिन ज़ॉम्बी का शरीर कुछ अजीब था। एक सेंटेंस। श्याओ जिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अपना हथियार वापस खींचने की कोशिश करता है, पर वो टस से मस नहीं होता। वो घबरा कर चिल्लाता है, मेरा हथियार फंस गया है। जैसे ही वह भाला खींचने की कोशिश करता है, ज़ॉम्बी का सड़ा हुआ मांस उसके हथियार के चारों ओर फूलने लगता है और उसमें से डरावनी आवाजें आती हैं। ज़ॉम्बी के शरीर से काला धुआं और कॉर्प्स पॉइजन, लाश का जहर निकलने लगता है। पीछे खड़ी टीम की जादुई सदस्य डर से कांप उठती है। वह चिल्लाती है, यह जहर है, इसे सिर्फ एक प्रीस्ट पादरी ही अपनी प्यूरिफाइड जादुई शक्ति से ठीक कर सकता है। हाँ। सीन 10। आखिरी उम्मीद का टूटना। उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही है। वह बताती है कि उनकी टीम की मेज किम क्यू एक होली लाइट मेज है और उसकी शक्तियां इस विशेष जहर के खिलाफ बेअसर है। मैदान में अफरा तफरी मची है। एक नीले बालों वाला नौजवान योद्धा बुरी तरह फंस चुका है। एक मांसल विकृत राक्षस ने उसके हाथ को अपने भीतर जकड़ लिया है। डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है, भाई सन मेरी मदद करो। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस मुसीबत से कैसे निकले। अनुभवी योद्धा सन स्थिति की गंभीरता को समझ जाता है। वो चिल्लाता है, जल्दी अपना हथियार छोड़ दो। वो जानता है कि अगर लड़के ने तलवार नहीं छोड़ी तो वो राक्षस उसे भी खींच लेगा। सन तुरंत अपनी टीम की साई एयर को आवाज देता है ताकि वे रक्षात्मक घेरा बना सके। तभी माहौल अचानक बदल जाता है। एक साधारण सा दिखने वाला लड़का, जो शायद अब तक एक पोर्टर सामान उठाने वाला समझा जा रहा था, शांति से आगे आता है। वो अपना बैग सही करता है और ठंडे लहजे में कहता है, उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है, इसे मैं संभाल लूंगा। उसकी एक आंख में लाल चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान है। सन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि ये लड़का खुदकुशी करने जा रहा है। जैसे ही वो लड़का विशाल ज़ॉम्बी के करीब पहुंचता है, सन चिल्लाता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बच्चे? पीछे हटो। दानव अपनी पूरी ताकत से उस पर झपटने के लिए तैयार है। समय जैसे रुक जाता है। वह लड़का अपनी तलवार निकालता है और एक ऐसी फुर्ती दिखाता है जो मानवीय सीमाओं से परे है। वह दानव के वार को न केवल रोकता है बल्कि बिजली जैसी चमक के साथ एक घातक प्रहार करता है। चाय एयर और सन बस देखते रह जाते हैं। एक पल में वह विशालकाय ज़ॉम्बी, जो पूरी टीम के लिए काल बना हुआ था, जमीन पर ढेर हो जाता है। सन की बोलती बंद है। वह हकलाते हुए कहता है, बच्चे, तुम कहीं नाम समझ ही नहीं आता कि इस कमजोर दिखने वाले लड़के ने इतना बड़ा कारनामा कैसे कर दिया। धुएं और राख के बीच वह लड़का दानव की ही विशाल तलवार को कंधे पर टिकाकर खड़ा हो जाता है। वह मुड़कर देखता है और एक सच्चे लीडर की तरह कहता है, पीछे मत हटो, हमें बस आगे बढ़ते रहना है। मैदान में भारी तनाव है। एक
योद्धा अंकल के पसीने से तरबतर है और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा। वह चिल्लाकर पूछता है, आखिर तुम्हारा लेवल क्या है? एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए इतनी ज्यादा अटैक पावर होना नामुमकिन है। वहीं पीछे एक घायल साथी को बचाने के लिए दूसरी आवाज गूंजती है, हौसला रखो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। धुएं और धूल के बीच से वह युवक मुख्य पात्र एक शातिर मुस्कान के साथ सामने आता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वह शांति से जवाब देता है, मैं लेवल 14 का छात्र हूँ और मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ स्टोन प्लेन पर सिर्फ अपनी बड़ी परीक्षा ग्रेट एग्जाम की प्रैक्टिस करने आया हूँ। वहाँ मौजूद लड़की दंग रह जाती है। वह अपने मन में सोचती है, ग्रेट एग्जाम प्रैक्टिस यानी ये मेरी ही क्लास का छात्र है, लेकिन एक लेवल 14 का स्टूडेंट अंकल गे से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, जबकि उनका लेवल 28 है। तभी अंधेरे से एक खौफनाक ज़ॉम्बी गर्रराओं की दहाड़ के साथ उन पर झपटता है। उसकी आंखें लाल है और वो किसी को भी चीरने के लिए तैयार है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक तीरंदाज लड़की चिल्लाती है, मैडम संभल के, लेकिन वो युवक पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि देखने वाले सिर्फ देखते रह जाते हैं। एक जोरदार धमाके के साथ युवक अपना वार सीधे ज़ॉम्बी के सीने में उतार देता है। वो दानव जो सबको डरा रहा था एक झटके में ढेर हो जाता है। ज़ॉम्बी को दीवार से सटाकर खत्म करने के बाद युवक अपनी छुरी साफ करता है और कहता है, गांव में ज़ॉम्बीज़ का लेवल अब और बढ़ता ही जाएगा। मैं अब फ्रंट रो सबसे आगे की जिम्मेदारी संभालूंगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है? पूरी टीम सन्न रह गई है। तीरंदाज लड़की उसे गौर से देखते हुए सोचती है, क्या ये वही शख्स है जिसकी चर्चा आजकल जियानहाई सिटी में हर तरफ हो रही है? दृश्य की शुरुआत एक नीली आंखों वाली सुंदर लड़की संभवतः टीम लीडर से होती है। वह आत्मविश्वास के साथ मुख्य नायक की ओर देखती है और कहती है, तो फिर मैं तुम पर भरोसा करूंगी क्लासमेट। वह एक अनुभवी रणनीति के साथ निर्देश देती है कि अंकल गे टीम का नेतृत्व करेंगे और लूफान मोर्चा संभालेगा। उनका लक्ष्य स्पष्ट है, गांव के केंद्र में छिपे रहस्यमयी रक्षक मिस्टिक रेल्म गार्डियन को ढूंढना। मुख्य नायक लूफान अपनी पीठ पर बैग टांगे हुए शांति से जवाब देता है, बस मुझे लूफान बुला। वह बिना किसी डर के अंधेरे और धुंध से भरे इलाके की ओर हाथ हिलाकर इशारा करता है और टीम को आगे बढ़ने के लिए कहता है, चलो और गहराई में चलते हैं। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती है, लड़की के मन में लूफान को लेकर सवाल उठने लगते हैं। वह उसे गौर से देखते हुए सोचती है कि क्या ये वही ड्रैगन टेमर है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। ड्रैगन टेमर एक हिडन क्लास है जिसे लोग कमजोर मानते हैं, लेकिन लूफान की काबिलियत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अचानक माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। टीम का एक सदस्य लिटिल जिया बुरी तरह जख्मी है और उसे लाश का जहर कॉर्प्स पॉइजन चढ़ गया है। लूफान को एहसास होता है कि समय बहुत कम है। अगर उन्होंने जल्द ही गार्जियन को हराकर टेलीपोर्टेशन गेट को साफ नहीं किया तो जिया एक जिंदा लाश ज़ॉम्बी बन जाएगा। गांव के केंद्र में पहुंचने पर सन्नाटा छाया हुआ है। टीम की एक सदस्य परेशान होकर कहती है, यहाँ गार्जियन का कोई नामो निशान नहीं है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। तभी अचानक पीछे से लाशों की एक फौज ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देती है। अंकल गे अपनी भारी ढाल और तलवार के साथ मोर्चा संभालते हैं। खतरा तब और बढ़ जाता है जब मलबे का एक विशाल ढेर हिलने लगता है। एक जबरदस्त धमाके और लाल रोशनी के साथ पत्थरों और नरकंकालों से बना एक विशालकाय मॉन्स्टर गोलेम गार्डियन खड़ा हो जाता है। उसकी चीख से पूरी जमीन कांप उठती है। पूरी टीम दहशत में है। ये वही मिस्टिक रियल्म गार्डियन है जिसका वे इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये उम्मीद से कहीं ज्यादा खौफनाक है। रहस्यमयी दुनिया मिस्टिक रियल्म का रक्षक आयरन स्किन ज़ॉम्बी प्रकट होता है। ये कोई साधारण ज़ॉम्बी नहीं है। ये लेवल 20 का एक दानव है जिसकी खाल लोहे की तरह सख्त है। इसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही है और इसके पास कॉर्प्स पॉइजन लाश का जहर जैसा खतरनाक हुनर है जो दुश्मन को सुखा देता है। मैदान में एक भारी और फटी हुई आवाज गूंजती है। ताजा मांस रक्षक को देखकर सामने खड़ी टीम के पसीने छूट जाते हैं। वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। उसका विशाल शरीर और पत्थर जैसी बनावट उसे अजेय दिखाती है। हमारा मुख्य नायक तुरंत खतरे को भांप लेता है। वो देखता है कि उनकी साथी लिटिल जिया की हालत बिगड़ रही है। वो चिल्लाकर सबको सचेत करता है। लिटिल जिया का जहर इतना फैल चुका है कि इसने इन राक्षसों को अपनी ओर खींच लिया है। अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो ये ज़ॉम्बी उसे खुद में समा लेगा। तभी टीम का एक जांबाज योद्धा अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक विशेष हमला करता है। मूनलाइट स्लैश तलवार की चमक बिजली की तरह कड़कती है और सीधे ज़ॉम्बी से टकराती है, लेकिन नतीजा सिफर। शूरवीर हक्का बक्का रह जाता है। उसकी तलवार ज़ॉम्बी की स्टील स्किन पर एक खरोंच तक नहीं डाल पाती। ये कैसे हो सकता है? हम इसे छू तक नहीं पा रहे। वह हताशा में चिल्लाता है। नायक समझ जाता है
कि अब साधारण चालें काम नहीं आएंगी। ज़ॉम्बी की सुरक्षा 40% बढ़ चुकी है और वह लिटिल जिया की ओर बढ़ रहा है। नायक अपनी तलवार निकालता है और मन ही मन सोचता है, अब धीरे धीरे हमला करने का समय नहीं बचा है, हमें इसे तुरंत खत्म करना होगा। ज़ॉम्बी अपना सबसे घातक हुनर एसिमिलेशन चार्ज करना शुरू कर देता है। तभी नायक अपनी महान तलवार इंक ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड को सक्रिय करता है। ये एक एपिक श्रेणी की तलवार है। नायक अपनी गुप्त शक्ति का आह्वान करता है, ड्रैगन ब्लड आर्मराइजेशन। उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है और उसके शरीर में ड्रैगन का खून उबलने लगता है। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और तेज हो चुका है। वो चिल्लाकर अपनी साथी किन क्यू को अपनी पवित्र शक्तियों होली स्पेल्स को सक्रिय करने का आदेश देता है। साथ ही वो अनुभवी अंकल गे को पीछे रहकर बाकी टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहता है। हवा में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। नायक अपनी छिपी हुई शक्ति को बाहर निकालता है। उसके शरीर के चारों ओर एक लाल और नारंगी ऊर्जा का बवंडर उठने लगता है। ये ड्रैगन ब्लड आर्मराइजेशन है। उसकी बाह धीरे धीरे इंसान से एक खौफनाक और शक्तिशाली ड्रैगन के पंजे में बदलने लगती है। ये शक्ति इतनी महान है कि ये सीधे पौराणिक ब्लैक ड्रैगन की किंवदंती से जुड़ी है। दूसरी ओर किन क्यू अपनी जादुई छड़ी को ऊपर उठाती है। वो घबराई हुई तो है, पर नायक के भरोसे पर अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। आकाश से होली स्टारलाइट यानी पवित्र नक्षत्रों की बारिश होने लगती है। ये रोशनी दुश्मनों के लिए काल है, लेकिन साथियों के घावों को भरने का काम करती है। नायक और किन क्यू की संयुक्त शक्तियां उस विशाल आयरन स्किन ज़ॉम्बी से टकराती है। एक जोरदार धमाका होता है। धूल और धुएं के गुबार के बीच वो विशाल राक्षस बिखरने लगता है। उसकी लोहे जैसी त्वचा और शरीर के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। टीम के बाकी सदस्य दंग रह जाते हैं। क्या सच में ये विशाल राक्षस हार रहा है? जैसे ही धूल छंटती है, नायक की तेज आंखें सच्चाई देख लेती है। वह समझ जाता है कि ये विशालकाय शरीर सिर्फ एक मुखौटा था। ये राक्षस अन्य शरीरों को अपने अंदर सोखकर फ्यूजन एब्जॉर्प्शन बड़ा बना था। वह चिल्लाता है, इसका असली शरीर इसी के अंदर छिपा है। टीम के अनुभवी सदस्य जो नायक को अब तक एक साधारण लड़का समझ रहे थे, उसकी युद्ध नीति और अपार शक्ति देखकर सन्न रह जाते हैं। अंकल गे मन ही मन सोचते हैं, मैंने अपने जीवन में कई योद्धा देखे हैं, पर ये लड़का ये निश्चित रूप से कोई हिडन प्रोफेशनल छिपा हुआ उस्ताद है। विशाल राक्षस का ढांचा पूरी तरह गिर जाता है और उसके अंदर से एक विभत्स जीव निकलता है। एक बड़ी लाल आंख वाला, हड्डियों का ढांचा जैसा दिखने वाला ये मेन बॉडी असली शरीर अब बाहर आ चुका है। वो अपनी असली आवाज में फुसफुसाता है, मेरा मांस। नायक जरा भी देर नहीं करता। जैसे ही असली दुश्मन सामने आता है, वो अपने ड्रैगन पंजे को कसकर बांधता है और उसकी ओर तेजी से झपटता है। लू फान अपनी ऊर्जा समेटता है और चिल्लाता है, इसे झेलो और घुटनों पर आ जाओ। एक जोरदार धमाका होता है। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड है कि वो राक्षस को धूल चटा देता है। धुएं के छिंटते ही सब हैरान रह जाते हैं। गार्जियन पूरी तरह हार चुका है। लू फान के साथी जो अब तक उसे मामूली समझ रही थी, अवाक रह जाती है। वो सोचती है, हिडन रियलम का रक्षक हार गया। मैंने आज तक इतनी शक्तिशाली स्किल नहीं देखी जिसने लेवल 20 के बॉस को इतनी आसानी से ढेर कर दिया। आखिर तुम कौन हो लूफान? जैसे ही बॉस मरता है, वहाँ एक आयरन स्किन ज़ॉम्बी ट्रेजर चेस्ट लेवल 20 प्रकट होता है। लूफान की ताकत देख उसके साथी अब उसे पूरा सम्मान देने लगते हैं। वे अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। लू मेरे दोस्त, हम समझौते का पालन करेंगे और नियमों के अनुसार लूट का बंटवारा करेंगे। पहले हम तुम्हें नहीं जानते थे और कुछ लोगों ने तुम्हें कम आंका। हमारी इस गुस्ताखी के लिए हमें माफ कर दो। पार्टी का लीडर हंसते हुए कहता है कि लूफान तो अकेले ही इस पूरे इलाके को साफ कर सकता था। वे लोग तो बस साथ में फ्री में आ गए हैं। लूफान विनम्रता से मुस्कुराता है और कहता है, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आगे का बंटवारा किन किन आप ही संभाले। जैसे ही संदूक खुलता है, सबको अपनी मेहनत का फल मिलता है। संदूक में कई कीमती सामान निकलते हैं। 1 स्ट्रेंथ पोशन ताकत बढ़ाने के लिए। 2 एंटीडोट पोशन लाशों के जहर कॉप्स पॉइजन को खत्म करने के लिए। 3 मॉर्निंग ब्रेसेस लेवल 10 की एक्सेसरी जो स्ट्रेंथ +16 और एंड्योरेंस +17 बढ़ाती है। हालांकि लूट अच्छी है, पर टीम का एक सदस्य थोड़ा निराश होकर कहता है, इस जादुई जगह से मिलने वाला इनाम क्या बस इतना ही है? लेकिन लूफान की नजरें कुछ और ही ढूंढ रही हैं। वह जानता है कि लेवल 20 के फॉर्चुनेटस रेल्म में रिवॉर्ड्स इतने घटिया नहीं हो सकते। उसे यकीन है कि कुछ बहुत बड़ा अभी भी उनसे छिपा हुआ है। इस बीच टीम के सदस्य आपस में सामान बांट रहे हैं। किन परिवार की ईमानदारी की तारीफ होती है क्योंकि वे नियमों के पक्के हैं। घायल लिटिल जिया को तुरंत एंटीडोट पोशन जहर नाशक दवा पिलाई जाती है। माहौल में थोड़ी राहत है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। तभी टीम की मेज एक गंभीर बात नोटिस करती है। बॉस तो मर चुका
चुका है, लेकिन बाहर निकलने का पोर्टल अभी तक खुला नहीं है। गेमिंग की दुनिया का ये नियम है, जब तक आखिरी दुश्मन खत्म नहीं होता रास्ता नहीं खुलता। नायक अपनी टीम को सावधान करता है, अभी इधर उधर मत भटको। अचानक नायक के सामने एक नीली सिस्टम स्क्रीन चमकती है। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में चेतावनी दी गई है, आयरन स्किन ज़ॉम्बी असली फाइनल बॉस नहीं था। टीम को अब एहसास होता है कि असली खतरा तो अभी आने वाला है। विलेज ऑफ ग्रीफ, दुख का गांव के असली राज अभी खुलने बाकी है। अंकल गे जब कारण पूछते हैं तो टीम की होली लाइट मेज अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो कहती है कि उसे एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही काली ऊर्जा, डार्क प्रेजेंस महसूस हो रही है। वो अपनी उंगली से एक दिशा की ओर इशारा करती है, खतरा पास ही है। दृश्य अब झील के किनारे लेक साइड की ओर मुड़ता है, जहाँ टीम खड़ी है। वहाँ का वातावरण धुंधला और बैंगनी रंग की रहस्यमयी गैस से भरा है। पानी की सतह पर अजीब से बुलबुले उठ रहे हैं। अंतिम दृश्य में नायक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि गांव में प्रवेश करते समय उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण अनदेखा कर दिया था। झील की गहराई से विशाल काले और चिपचिपे टेंटिकल्स बाहर निकल रहे हैं। पानी के नीचे से कोई भीमकाय चीज ऊपर आ रही है। सस्पेंस अपने चरम पर है। अंधेरे से भरी पानी जैसी किसी सतह के नीचे से एक डरावनी चीज अपनी आंखें खोलती है। एक विशाल आंख जिसकी पुतली लाल और डरावनी है, सीधे कैमरे की ओर देखती है, मानो कह रही हो कि अब कोई नहीं बचेगा। नरेटर, जैसे ही वो प्राचीन दानव अपनी आंखें खोलता है, पूरी गुफा का तापमान गिर जाता है। तभी हम लूफान को देखते हैं। उसके चेहरे पर पसीना है, लेकिन उसकी आंखें एकदम स्थिर है। वो अपनी सेंसिंग एबिलिटी से खतरे को पहले ही भांप चुका है। उसके सिर के ऊपर एक बिजली जैसा निशान चमकता है, जो उसके चौकन्ने होने का संकेत है। डायलॉग, लो ये आ गया। नरेटर, लूफान को पता था कि ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है। मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अचानक जमीन से काले धुएं जैसे अनगिनत हाथ निकलते हैं। इन हाथों पर हजारों लाल आंखें बनी हुई हैं, जो चारों तरफ देख रही हैं। टीम के बाकी सदस्य यह देखकर सन्न रह जाते हैं। पीछे खड़ी नीले बालों वाली लड़की कीलर मेज और बाकी साथी खौफ में है। नरेटर, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आंखों से ढके हुए अनगिनत शैतानी हाथ जमीन चीरकर बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो जीव पूरी तरह प्रकट होता है, एक जादुई सिस्टम विंडो स्क्रीन पर उभरती है। उसकी जानकारी पार पार से भरी है, जिसका मतलब है कि उसका लेवल इतना ज्यादा है कि उसे मापा नहीं जा सकता। डायलॉग, लूफान सही कह रहा था, यही इस डंजों का अंतिम बॉस है। पर भी नरेटर भी हार मान चुका है। क्या ये टीम इस अज्ञात शक्ति का सामना कर पाएगी? टीम का योद्धा अंकल गे अपनी विशाल लाल जादुई तलवार लेकर आगे बढ़ता है। वो चिल्लाकर सबको बैरिकेड के पीछे छिपने को कहता है और खुद बॉस पर हमला कर देता है। लेकिन बॉस का एक हाथ उसकी तलवार से टकराता है और एक जोरदार धमाका क्लैंग होता है। बैरिकेड के पीछे हो जाओ। अंकल गे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस दानव के लिए यह एक मच्छर के काटने जैसा था। अगले ही पल वो विशाल हाथ अंकल गे को खिलौने की तरह हवा में उछाल देता है। वो बुरी तरह जमीन पर गिरते हैं। टीम के दूसरे सदस्य चिल्लाते हैं, अंकल गे, उनकी सबसे बड़ी ढाल अब टूट चुकी है। जब टीम का सबसे मजबूत ढाल ही गिर जाए तो उम्मीद की किरण धुंधली पड़ने लगती है। अब वो दानव अपना अगला निशाना नीले बालों वाली लड़की मिस को बनाता है। वो डर के मारे जम गई है। जैसे ही वो हाथ उसे कुचलने के लिए आगे बढ़ता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। पीछे से उसके साथी बेबस होकर चिल्लाते हैं, मिस। मौत उसके चेहरे के ठीक सामने थी। उसे लगा कि उसका सफर यही खत्म हो गया, लेकिन तभी एक नीली रोशनी जैसी रफ्तार सोच आती है। लूफान बिजली की तेजी से कूदता है और उस लड़की को अपनी बाहों में भर लेता है। दानव का हाथ हवा में ही रह जाता है और लूफान उसे लेकर दूर निकल जाता है। ऐन वक्त पर लूफान ने अपनी असली रफ्तार दिखाई। वो मौत की गति से भी तेज निकला। लड़की अपनी आंखें खोलती है और खुद को सुरक्षित लूफान की गोद में पाती है। वो उसे हैरानी से देख रही है। उसके गालों पर हल्की लाली ब्लश आ जाती है। लूफान का ध्यान लड़की पर नहीं, बल्कि सामने खड़े उस दानव पर है। पीछे खड़ा योद्धा घबराकर चिल्लाता है, मैडम क्या आप ठीक है? धुआं छटते ही हम टीम के बाकी सदस्यों के चेहरों पर खौफ देखते हैं। नीले बालों वाली युवती जियाओ जिया अभी भी सदमे में है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही हैं। पूरी टीम घेरा बनाकर खड़ी है, लेकिन उन्हें एहसास हो गया है कि वे किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अचानक बैकग्राउंड में एक गहरा बैंगनी और काला साया उभरता है। एक डरावनी आकृति आकार लेने लगती है। जैसे जैसे ये साया बढ़ता है, वातावरण में एक भारी
भारीपन छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे हवा जम गई हो। अब हमारे सामने खड़ा है एक विशालकाय राक्षस, ग्रीविंग स्पेक्टर। इसके शरीर से अनगिनत काली जंजीरों जैसी भुजाएं निकली हुई हैं, जिन पर सैकड़ों लाल आंखें चमक रही हैं। ये कोई साधारण दुश्मन नहीं, बल्कि एक दुस्वप्न जैसा है। इसके बीचों बीच एक प्रेतनी जैसी आकृति जंजीरों से बंधी हुई है। तभी एक डिजिटल नीली स्क्रीन सिस्टम इंटरफेस चमकती है, जो इस बॉस की भयावहता की पुष्टि करती है। स्तर 25, कठिनाई कठिन, विशेष क्षमता। ये कॉर्प्स क्यूई मुर्दा ऊर्जा फैलाता है, जिससे खिलाड़ियों की ताकत 20% कम हो जाती है। आग और पवित्र जादू होली अटैक्स भी इस पर 20% कम काम करते हैं। अपनी विशाल लाल तलवार थामे योद्धा इस दानव की विशालता देख सुन्न पड़ जाती है। वो कांपती आवाज में बुदबुदाती है, तो ये है असली बॉस। उसे समझ आ जाता है कि अब तक वे जिससे लड़ रहे थे वह तो महज एक मोहरा था। खतरा बढ़ता देख टीम का भारी कवच वाला लीडर अपनी ढाल आगे कर देता है। वह अपनी साथी को बचाने के लिए चिल्लाता है, जियाओ जिया, मेरे पीछे आओ, मैं इसे रोक कर रखूंगा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प है। वह अपनी टीम को मरते नहीं देख सकता। जियाओ जिया घायल होने के बावजूद पीछे हटने से इनकार कर देती है। वह अपनी ढाल मजबूती से पकड़ती है और कहती है, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ, मैं भी इसे रोकने में मदद करूंगी। लेकिन लीडर उसे डांटते हुए कहता है, अभी ठीक होने के बाद इतनी जिद्दी मत बनो। बॉस के विशाल पंजे बिजली की रफ्तार से हमला करते हैं। लीडर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस प्रहार को अपनी ढाल पर रोकता है। चिंगारियां उठती है और दबाव इतना है कि जमीन धंसने लगती है। वह अपने मुख्य हमलावर मेन अटैकर की ओर देखते हुए आखिरी आदेश देता है, हमले की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। लड़ाई के बीच लू फान अपनी स्थिति का जायजा लेता है। उसके चेहरे पर पसीना है, लेकिन आंखों में दृढ़ संकल्प। वह देखता है कि उसके साथी गेशु और शाओजिया अपनी पूरी जान लगाकर दुश्मन को उलझाए हुए हैं। वह खुद से कहता है कि अब समय आ गया है इस खेल को खत्म करने का। लू फान दुश्मन की कमजोरी तार लेता है। वह समझ जाता है कि ये कोई मामूली दुश्मन नहीं, बल्कि एक अनडेड बॉस है। उसे एहसास होता है कि अगर इस राक्षस को रोकना है तो इसके आसपास के हमलों से बचने के बजाय सीधे इसके मुख्य शरीर मेन बॉडी पर हमला करना होगा। जैसे ही लू फान आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वह भयानक लाश अपना मुंह पूरा खोलकर आसमान की तरफ एक रूह कंपा देने वाली चीख गाहा मारती है। इस चीख के साथ ही वातावरण में कॉर्प्स की फैल जाती है। हवा भारी हो जाती है और लू फान सहित उसके साथियों की ताकत 20% कम हो जाती है। वे खुद को पहले से कमजोर महसूस करने लगते हैं। कमजोरी के बावजूद लू फान रुकता नहीं है। वह जमीन से एक जबरदस्त उछाल मारता है। वह हवा में कलाबाजियां खाते हुए ज़ॉम्बी के विशाल हाथों और आंखों वाले टेंटिकल्स से बचकर सीधे बीच में पहुंचने की कोशिश करता है। उसकी तलवार चमक रही है और वह हमले के लिए तैयार है। सीन 5, एक खतरनाक चेतावनी। तभी उसकी साथी, जिसकी आंखों में डर साफ दिख रहा है, अपनी छड़ी पकड़कर जोर से चिल्लाती है, लू, लोहे की जंजीरों से सावधान। ऊपर आसमान में वह बॉस अपनी जंजीरों को हवा में लहर आते हुए एक घातक प्रहार चेन लैश की तैयारी कर चुका है। दुश्मन की जंजीरें बिजली की गति से लू फान की ओर बढ़ती है। इससे पहले कि लू फान अपनी तलवार से बचाव कर पाता, भारी जंजीरें उसे सीधे जाकर लगती है। एक जोरदार धमाका होता है। लू फान दर्द से चिल्लाता है और हवा से सीधे नीचे की ओर गिरने लगता है। जमीन पर खड़े उसके साथी यह मंजर देखकर सुन्न रह जाते हैं। जंजीरें हर तरफ तबाही मचा रही है और वो विशाल बॉस अब भी अपनी जंजीरों के साथ हवा में मंडरा रहा है। लू फान जमीन की ओर गिर रहा है और उसकी टीम के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल है, क्या यह अंत है? मैदान जंग में कोहराम मचा हुआ है। चारों तरफ से जंजीरों ने टीम को घेर लिया है। एक साथी चिल्लाता है, मित, सावधान रहें, जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए चिल्लाता है, आक्रमण। लेकिन दुश्मन का वार इतना घातक है कि उनकी ढालें टूट रही हैं और तीर बेअसर हो रहे हैं। दुश्मन की विशालकाय शैतानी परछाई, जिसकी आंखों में सिर्फ नफरत है, ऊपर से झपटती है। हमारा नायक प्रोटैगनिस्ट अपनी आंखों से तबाही देख रहा है। वो मन ही मन सोचता है, अगर ये लोग इसी तरह लड़ते रहे तो सब मारे जाएंगे। उसे समझ आ जाता है कि अब उसे अपना असली कार्ड खेलना ही होगा। जैसे ही जंजीरें टीम को कुचलने वाली होती है, नायक हवा में छलांग लगाता है। उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंजती है, सब पीछे हट जाओ। वो अपनी काली तलवार निकालता है और सिस्टम सक्रिय हो जाता है। सिस्टम की नीली रोशनी चमकती है। ड्रैगन फैंग स्ट्राइक सक्रिय। नायक अपनी ड्रैगन ची को तलवार में भर देता है और एक ऐसा जोरदार प्रहार करता है कि दुश्मन की जंजीरें कांप उठती हैं। लेकिन दुश्मन भी कम नहीं है। वो चेन लैश से पलटवार करता रहे, जिससे झील की भारी जंजीरें नायक की ओर बिजली की रफ्तार से बढ़ती हैं। अब नायक अपनी सीमाएं लांघने का फैसला करता है। इंक ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड की गुप्त शक्ति
शक्ति जाग उठती है। ड्रैगन ब्लड आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन। नायक का शरीर इंसानी सीमाओं को छोड़कर ड्रैगनाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरता है। उसकी आंखों में एक सुनहरी चमक आ जाती है और ड्रैगन की प्राचीन शक्ति उसके रोम रोम में भर जाती है। यंकर विस्फोट के साथ नायक का हाथ एक डरावने और शक्तिशाली पंजे में बदल जाता है। ड्रैगन क्लॉ। ये शक्ति साधारण नहीं है, ये सीधे ब्लैक ड्रैगन लीजेंड से जुड़ी है। आग की लपटों की तरह चमकते हुए अपने पंजे के साथ नायक दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार है। टीम के बाकी साथी घबरा चुके हैं। अंकल गे चिल्लाते हैं, छोटे भाई, हम इस बॉस का सामना नहीं कर सकते, अभी के लिए पीछे हटना ही बेहतर है। वही दूसरी तरफ से आवाज आती है, लू, हम इसके बराबर नहीं है, अगर तुमने और देर की तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन लू फैन के इरादे कुछ और ही है। वो शांति से अपनी टीम को आदेश देता है, अंकल गे, कायर और बाकी सबको लेकर वापस गांव की तरफ जाइए, वहां के ज़ॉम्बी पहले ही खत्म किए जा चुके हैं। हैरान होकर कायर पूछती है, बस पर तुम्हारा क्या? लू फैन अपनी पीठ दिखाकर दुश्मन की ओर बढ़ता है और कहता है, मैं पीछे से मोर्चा संभालूंगा, तुम सब जल्दी निकलो। पीछे हटते हुए कायर अपनी बेबसी पर आंसू बहाती है, हमें अब सिर्फ लू फैन पर ही भरोसा करना होगा, हम पूरी तरह से बेकार साबित हुए हैं। जैसे ही टीम दूर जाती है, लू फैन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आती है। वो मन ही मन सोचता है, अगर ये 20% एट्रीब्यूट कम करने वाला डिबफ ना भी होता, तब भी ये लोग मेरे किसी काम के नहीं थे। वहाँ एक जलता हुआ पोर्टल खोलता है और गरजता है, क्योंकि अब सबको सच पता चल ही गया है, तो चलो अब उन्हें बाहर निकालते हैं जो वाकई मेरे साथ तालमेल बिठा सकते हैं। आसमान से एक डरावनी रूह चिल्लाती हुई नीचे आती है, लेकिन लू फैन के पोर्टल से निकलने वाली आग और भी भयानक है। लू फैन अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए पुकारता है, तुम अब बाहर आ सकते हो और अपनी ताकत दिखा सकते हो, श्याओ ये। और तभी एक जोरदार दहाड़, रोर, धूल उड़ती है और पीछे हट रही टीम के होश उड़ जाते हैं। वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे, यह तो एक ड्रैगन है, और पूरी टीम दंग रह जाती है। लू फैन ने एक विशाल काले ड्रैगन को समन कर लिया है। ड्रैगन की लाल आंखें और खौफनाक पंजे दुश्मन को कुचलने के लिए तैयार हैं। स्क्रीन पर एक सिस्टम विंडो चमकती है जो लू फैन के ड्रैगन की घातक क्षमता को दर्शाती है। जायंट जॉज असॉल्ट। ड्रैगन की आंखों में एक नारंगी चमक है और उसके शरीर से बैंगनी रंग की डरावनी ऊर्जा निकल रही है। ये केवल एक हमला नहीं है, बल्कि मौत का पैगाम है, एक ऐसी रफ्तार जिसे आंखों से देख पाना नामुमकिन है। अगले ही पल हवा एक दर्दनाक चीख से गूंज उठती है, ए हे। हम देखते हैं कि ड्रैगन का निशाना कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली महिला रूपी बॉस मॉन्स्टर है। वह जंजीरों से जकड़ी हुई है और ड्रैगन के जबड़े उसके बिल्कुल करीब है। उसकी बैंगनी काया दहशत से कांप रही है, क्योंकि उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही है। ड्रैगन ऊपर से पूरी ताकत के साथ नीचे की ओर झपट्टा मारता है। उसके पंजों की चमक और हवा को चीरने की आवाज साफ महसूस की जा सकती है। बैकग्राउंड में पीली और नारंगी लपटें उठ रही हैं, जो इस बात का सबूत है कि वहाँ कितनी भयंकर ऊर्जा का विस्फोट हुआ है। वार इतना सटीक और शक्तिशाली है कि वह मॉन्स्टर बीच से फटने लगता है। लोहे की मोटी जंजीरें तिनकों की तरह टूटकर बिखर जाती है। चारों तरफ धुआं और ऊर्जा के बुलबुले उठ रहे हैं। वह बॉस मॉन्स्टर जो कभी इस इलाके का राजा था, अब धूल में मिल चुका है। धुआं छंटते ही मैदान में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। कुछ दूरी पर खड़े अन्य योद्धा एडवेंचरर्स फटी आंखों से यह मंजर देख रहे हैं। उनके चेहरे पसीने से तर है। योद्धा कहता है, क्या उसने इसे हरा दिया? दूसरा खौफ में डूबा हुआ है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जिस बॉस को हराने में सेनाएं लग जाती, उसे इस ड्रैगन ने कुछ ही वारों में टुकड़े टुकड़े कर दिया। धूल के गुब्बार के पीछे से एक चेहरा उभरता है, शांत, बेखौफ और आत्मविश्वास से भरा हुआ। लू फैन। वो अपने विशाल ड्रैगन के पास खड़ा है, जो अब शांत हो चुका है, लेकिन उसकी सांसों से अभी भी गर्म भाप निकल रही है। नीले बालों वाली लड़की लू फैन को गौर से देखती है और उसे शहर की वो पुरानी कहानियां याद आती हैं। वो कांपते हुए कहती है, तो तुम ही हो वो जियानहाई शहर के रहस्यमयी ड्रैगन टैमर? लू फैन। कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत और भव्य साम्राज्य के दृश्य से होती है। सफेद पत्थरों से बनी ऊंची मीनारें और चर्च की गगनचुंबी इमारतें एक सुरक्षित भविष्य का प्रतीक लगती है। संवाद 300 साल पहले मेरा जन्म और पालन पोषण इसी चर्च की छत्र छाया में हुआ था। मैं बाहरी दुनिया के हर खतरे से बेखबर यहाँ पूरी तरह सुरक्षित थी। अचानक रंगों की चमक फीकी पड़ जाती है। तस्वीर में हम देखते हैं कि एक बूढ़ा
वहाँ व्यक्ति बिस्तर पर दम तोड़ रहा है और वो लड़की बेबसी से उसे पकड़े हुए है। पीछे दीवार पर एक पेंटिंग है जिसमें अनगिनत लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी है। संवाद, फिर एक भयानक महामारी आई जिसने सब कुछ राख कर दिया। लोग इतनी तेजी से मर रहे थे कि उन्हें दफनाने का वक्त भी नहीं मिल रहा था। झील का किनारा लाशों का कब्रिस्तान बन चुका था। अपनी मासूमियत खो चुकी वो लड़की अब अंधेरी शक्तियों के बीच घिरी हुई है। उसकी आंखों में चमक गायब है और वो एक डार्क विच के रूप में बदल चुकी है। वो अब प्रार्थना नहीं बल्कि तंत्र मंत्र कर रही है। संवाद, मैं सबको बचाना चाहती थी लेकिन उस हताशा में मैं एक डार्क विच बन गई। मैं लोगों को जीवन तो नहीं दे पाई लेकिन अपनी शक्तियों से उनकी रूहों को वापस बुला लिया ताकि बिछड़ने वाले आखिरी बार एक दूसरे को गुड बाय कह सके। चर्च के सिपाही और पादरी जिन्हें उसने अपना रक्षक माना था अब उसे जंजीरों में जकड़ने के लिए बढ़ रहे हैं। उसकी एक आंख लाल हो चुकी है जो उसके भीतर के दर्द और शक्ति को दिखाती है। पाला था, उसी ने मुझ पर इस महामारी को लाने का इल्जाम मर दिया। वे चिल्ला रहे थे, पकड़ो इस चुड़ैल को, इसे लोहे की जंजीरों में जकड़ लो। भीड़ उसे जमीन पर घसीट रही है। उस पर कोड़े बरसाए गए हैं। उसके कपड़े फटे हुए हैं और शरीर पर जख्मों के निशान हैं। वो बेगुनाही की भीख मांग रही है लेकिन कोई नहीं सुनता। संवाद, लोग मुझ पर चिल्ला रहे थे कि मैं गांव को तबाह करना चाहती हूँ पर मेरी रूह रो रही थी। आखिर क्यों? मैंने ही तो तुम्हें तुम्हारे अपनों से मिलने का आखिरी मौका दिया था। उसे लोहे की भारी जंजीरों से बांधकर गहरे पानी में फेंक दिया जाता है। पानी के भीतर दम घुटते हुए वो धीरे धीरे गहराई में डूब रही है। उसकी आंखों से निकलते बुलबुले उसकी आखिरी चीख की तरह है। संवाद, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मैं तो बस मदद करना चाहती थी। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? सैकड़ों साल बाद कहानी सीक्रेट रियल में पहुंचती है जहां लू फैन अपनी जादुई ताकत से एक विशाल काले ड्रैगन को वश में किए खड़ा है। आसपास के योद्धा उसकी ताकत देखकर दंग है। संवाद, लू फैन ने ड्रैगन को कैसे बुला लिया? अब हम इस कैद से बाहर निकल सकते हैं। लू फैन शांत खड़ा झील की ओर देख रहा है। उसे एहसास है कि जीत अभी बहुत दूर है। वातावरण में एक भारीपन है जो इशारा कर रहा है कि असली दुश्मन अभी भी पानी के नीचे कहीं छिपा है। संवाद, जल्दबाजी मत करो। अगर पोर्टल बाहर जाने का रास्ता अभी तक नहीं खुला है तो इसका मतलब है कि बॉस अभी तक मरा नहीं है। नीचे पानी की सतह पर हलचल होने लगती है जैसे कोई चीज गहराई से बाहर आने के लिए तड़प रही हो। बुदबुदाते हुए पानी के बीच से एक ही सवाल उठता है, क्यों? अचानक झील का शांत पानी एक भयानक धमाके के साथ फट पड़ता है। पानी की विशाल लहरें आसमान को छूने लगती है। नायक और उसकी टीम के ठीक सामने एक विशाल नीले रंग का ड्रैगन प्रकट होता है। यह मंजर इतना खौफनाक है कि योद्धाओं के पैर जम जाते हैं। पानी के उस बवंडर के बीच एक आकृति दिखाई देती है। ये एक प्रेतवाधित आत्मा, गोस्टली फिगर है जो जंजीरों में जकड़ी हुई है। वो दर्द और गुस्से से चिल्लाती है, आहा हा हा हा। उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग है और वो अपनी बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ड्रैगन और वो रहस्यमयी आकृति अब पूरी तरह से टीम के सामने है। वो आत्मा नफरत से भरी नजरों से टीम को देखती है और चिल्लाती है, लानत है, तो तुम लोग ही हो जिन्होंने मुझे परेशान किया। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि नायक को समझ आ जाता है कि ये कोई मामूली शिकार नहीं है। तभी एक चमकदार सिस्टम स्क्रीन हवा में तैरने लगती है। टीम की जासूस चिल्लाती है, सावधान, बॉस अब अपने अगले चरण फेज 2 में बदल रहा है। सिस्टम डेटा, मॉर्निंग ग्रज, लेवल 25, कठिनाई का स्तर, हार्ड नाइटमेयर। इसकी ताकत और सहन शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। बॉस अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है और पानी की बड़ी बड़ी गेंदों को हवा में उछाल देता है। वो एक डरावनी आवाज में चेतावनी देता है, कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। वो पूरी जगह को डीप वाटर प्रिजन, गहरे पानी की जेल में बदल देता है। जब सब कुछ खत्म होता नजर आता है तभी नायक अपनी गुप्त शक्ति का प्रदर्शन करता है। उसके पीछे एक विशाल ड्रैगन की परछाई उभरती है। सिस्टम अलर्ट, ब्लैक ड्रैगन, ब्लड लाइन सक्रिय। अब उसे मिलने वाला सारा नुकसान 50% कम हो जाएगा और उसकी खुद को ठीक करने की क्षमता 500% बढ़ गई है। बस, लेकिन दुश्मन भी कम नहीं था। पानी की एक तेज धार अचानक टीम की सदस्य सिस्टर काई की ओर बढ़ती है और उसे अपने घेरे में ले लेती है। बाकी साथी डर के मारे चिल्ला उठते हैं, सिस्टर काई, वो पानी के उस शिकंजे से खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही है। टीम का मुख्य योद्धा अपनी पूरी ताकत से उस पानी की दीवार पर हमला करता है लेकिन उसका हथियार बिना किसी असर के दूसरी तरफ से निकल जाता है। वो दांत पीसते हुए कहता है, धट तेरे की, मैं इसे काट क्यों नहीं पा रहा। तभी सिस्टम दोबारा चेतावनी देता है, ये बॉस अपनी इस अवस्था में शारीरिक
हमलों से पूरी तरह सुरक्षित है। इम्यून टू फिजिकल डैमेज। टीम की एक सदस्य घुटनों पर है, उसकी आंखों में आंसू है, वो हार मान चुकी है और अपनी लीडर से माफी मांग रही है, लेकिन लीडर खुद को दोषी मानती है। उसकी एक जिद ने पूरी टीम को इस नरक यानी सीक्रेट रैलम में फंसा दिया है। सबको लग रहा है कि ये उनकी आखिरी रात है। तभी अंधेरे से एक विशालकाय ड्रैगन जैसा बॉस उभरता है। टीम का योद्धा नाइट अपनी भारी तलवार के साथ कांप रहा है। वो चिल्लाकर बताता है कि ये बॉस फिजिकल डैमेज इम्यून है, यानी तलवारों और कुल्हाड़ियों का इस पर कोई असर नहीं होगा। जादूगरनी, जो उनकी आखिरी उम्मीद थी, वो भी पस्त हो चुकी है। उसका मैजिक डैमेज इतना कम है कि वो बॉस को खरोंच तक नहीं पहुंचा पा रही। जब सब उम्मीद खो चुके होते हैं, लू फान शांत खड़ा रहता है। उसकी टीम उससे पूछती है, लो फान, क्या तुम्हारे पास कोई जादुई हमला बचा है? लू फान धीरे से स्वीकार करता है कि उसके पास खुद की कोई जादुई शक्ति नहीं है। माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। तभी अचानक स्क्रीन पर एक खतरनाक स्किल चमकती है, लैमेंटेशन इम्पैक्ट। ये एक ऐसा श्राप है जो दुश्मन को तुरंत मौत की नींद सुला सकता है या उसे बुरी तरह जहरीला बना सकता है। जैसे ही बॉस हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लू फान एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, मैं नहीं कर सकता, पर मेरा ड्रैगन कर सकता है। अचानक पूरा वातावरण गूंज उठता है। सिस्टम अलर्ट जारी होता है, ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन सक्रिय हो चुकी है। ये कोई साधारण ड्रैगन नहीं है, इसकी रिकवरी पावर 500% ज्यादा है और इसे दुनिया का कोई भी डीबफ या जहर छू भी नहीं सकता। लो फान के हाथ से एक सुनहरी और आग जैसी ऊर्जा निकलने लगती है। टीम के बाकी सदस्य हैरान है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि एक ड्रैगन टेमर था, ड्रैगन को पालने वाला, इतना शक्तिशाली हो सकता है। वे डरते हुए कहते हैं कि बॉस और ड्रैगन के लेवल में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन लू फान का आत्मविश्वास अडिग है। वो अपनी टीम को सांत्वना देते हुए कहता है कि ड्रैगन की तुलना इंसानों से करना ही गलत है। एक नीली तरल आकृति वाला दानव चिल्लाता है, यह तुम लोग ही हो जो इसके जिम्मेदार हो। वो अपनी सबसे घातक शक्ति लैमेंटेशन इम्पैक्ट का उपयोग करता है। यह एक ऐसा अभिशाप है जिसमें दुश्मन की तुरंत मृत्यु की संभावना होती है और यदि वो बच भी जाए तो उसे जहर, रक्तस्राव और सुन्न स्टन कर देने वाले भयानक प्रभाव झेलने पड़ते हैं। लेकिन हमारे नायक का पालतू ब्लैक ड्रैगन क्या ये कोई साधारण जीव नहीं है। सिस्टम स्क्रीन चमकती है और दिखाती है कि ड्रैगन पर इन हमलों का कोई असर नहीं हो रहा है। इम्यूनिटी प्रभाव, तत्काल मृत्यु, जहर, रक्तस्राव और सुन्नता, इन सब से वो सुरक्षित है। ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन, उसे मिलने वाले सभी नुकसान 50% कम हो जाते हैं। वो सभी नकारात्मक प्रभावों, डीबफ से मुक्त है और उसकी खुद को ठीक करने की क्षमता 500% बढ़ गई है। नायक अपने ड्रैगन को पुकारता है, शाओ ये, और अपनी कौशल शक्ति ड्रैगन इंस्पिरेशन सक्रिय करता है। इससे उसकी और उसके ड्रैगन की ताकत और हमले की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ड्रैगन के आंकड़े स्टैट्स आसमान छूने लगते हैं, शक्ति 1250 के पार पहुंच जाती है। नायक रुकता नहीं है और अपनी सबसे विनाशकारी तकनीक का आदेश देता है, लावा ब्लेज। ड्रैगन अपने मुंह से ज्वालाओं की एक प्रचंड धारा छोड़ता है। यह हमला न केवल दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाता है, बल्कि साथ साथ ड्रैगन को ठीक हील भी करता रहता है। के बीच घिरा हुआ दुश्मन केवल चीख सकता है, नहीं नहीं। आग इतनी भीषण है कि वह दुश्मन को पूरी तरह से भाप बनाकर उड़ा रही है। पास खड़े लोग दंग रह जाते हैं। एक साथी कहता है, सब खत्म हो गया, वह पूरी तरह कुचल दिया गया। दूसरा चिल्लाता है, उफ, ये बहुत गर्म है। आसपास के योद्धा इस शक्ति को देखकर कांप उठते हैं। एक योद्धा पसीने से तरबतर होकर कहता है, ये तो साक्षात प्रलय है। आग की लपटों के बीच दुश्मन की आखिरी चीख गूंजती है, नहीं नहीं नहीं, और इसी के साथ उस भयानक अभिशाप का अंत हो जाता है। स्क्रीन पर एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमकता है, विल ऑफ रिजेंटमेंट सक्रिय हो चुका है। पूरे गुप्त क्षेत्र सीक्रेट रेल में नफरत की एक लहर दौड़ जाती है, जिससे जमीन में दफन पुरानी लाशें और कंकाल अपनी आंखें खोलने लगते हैं। वातावरण पूरी तरह से नीले और बैंगनी धुएं से भर जाता है। जैसे ही खतरा पड़ता है, लू फान अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करता है। हम एक विशाल पोर्टल और जादुई ऊर्जा को फटते हुए देखते हैं। लू फान की साथी शाओ ये, जो असल में एक ब्लैक ड्रैगन है, अपने इंसानी रूप में प्रकट होती है। उसकी लाल आंखें और सींग उसकी असली पहचान बयां कर रहे हैं। सिस्टम घोषित करता है कि ब्लैक ड्रैगन किंगडम की शक्ति और भी बढ़ गई है। लू फान बड़े गर्व के साथ अपनी ड्रैगन गर्ल शाओ ये की पीठ थपथपाता है और कहता है, शाबाश शाओ ये। इस बड़ी चुनौती को पार करने के बाद लू फान का खुद का लेवल भी बढ़कर लेवल 5 हो जाता है।
वो इस तबाही के बीच भी बहुत शांत और आत्मविश्वास से भरा दिख रहा है। कैमरा अब उन आम योद्धाओं की तरफ मुड़ता है जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे धुएं में खास रहे हैं और बदहवास होकर पोर्टल बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वे बुरी तरह डरे हुए हैं और एक दूसरे का हाल पूछ रहे हैं। उनके लिए यह किसी बुरे सपने जैसा है। अचानक गांव के सारे मरे हुए ज़ॉम्बी और कंकाल फिर से जिंदा हो जाते हैं। उनकी आंखों में हरी रोशनी चमक रही है और वे इन योद्धाओं की ओर झपटते हैं। स्थिति बेकाबू लगती है और ऐसा लगता है कि अब इन योद्धाओं का बचना नामुमकिन है। तभी आसमान से एक साया नीचे आता है। ये शाओ ये है। वह हवा में उड़ते हुए अपना मुंह खोलती है और विनाशकारी आग की लपटें ड्रैगन ब्रेथ छोड़ती है। वह आग उन ज़ॉम्बियों पर ऐसे बरसती है जैसे सूखे पत्तों पर बिजली गिरी हो। ज़ॉम्बी एक पल में जलकर राख होने लगते हैं। दल के बाकी सदस्य जैसे सिस्टर काय और वो कवच वाला योद्धा फटी आंखों से यह नजारा देखते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जिस मुसीबत से वे अब तक जूझ रहे थे, इस लड़की ने उसे पलक झपकते ही खत्म कर दिया। वे बुदबुदाते हैं, क्या यह वही विशाल ड्रैगन है? अंत में लू फान हाथ में ब्रेसलेट पहने हुए बड़े ही कूल अंदाज में आगे बढ़ता है। वह अपने साथियों को समझाता है कि शाओ ये के लिए ये सब महज एक खेल है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि अब घबराने की जरूरत नहीं है, बॉस खत्म हो चुका है। चलो अब अपना इनाम लेते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। मैदान के बीचों बीच एक भव्य और चमकता हुआ खजाने का संदूक रखा है। लो, जो इस मिशन का असली नायक है, अपनी टीम के सामने एक शर्त रखता है। वो बहुत ही शांत और आत्मविश्वास से भरा है। वो कहता है कि नियमों के अनुसार पहला चुनाव उसका होगा। टीम के बाकी सदस्य जो उसकी ताकत से डरे हुए और प्रभावित है, तुरंत सहमति दे देते हैं। उनका पसीना छूटना यह दिखाता है कि लो का दबदबा कितना गहरा है। जैसे ही संदूक खुलता है, उसमें से सुनहरी रोशनी का विस्फोट होता है। स्क्रीन पर गेमिंग इंटरफेस की तरह हथियारों के विवरण स्टैट्स दिखने लगते हैं। सबसे पहले होली लाइट स्टाफ दिखाई देता है, जो एक दिव्य जादूगर की छड़ी है। इसके साथ ही ट्वाइलाइट नाम का एक जादुई कोट जो रक्षात्मक शक्तियों से लैस है। दृश्य का माहौल बहुत ही जादुई और रोमांचक है, जहाँ हर चीज एक्सीलेंट क्वालिटी की है। दृश्य 3, सबसे कीमती चुनाव। अब खजाने की सबसे रहस्यमयी चीज सामने आती है, ग्लास चेंज स्क्रॉल। यह एक बैंगनी रंग का प्राचीन दिखने वाला कागज है। लू इसे हाथ में लेता है और अपनी शातिर मुस्कान के साथ घोषित करता है, मैं इसे चुनता हूँ। यह एक रणनीतिक कदम है, क्योंकि यह स्क्रॉल उसे एक साधारण योद्धा से हटाकर किसी हिडन क्लास यानी गुप्त और शक्तिशाली पद पर ले जा सकता है। मिस दंग रह जाती है। उसे लगता है कि लू बाकी कीमती चीजें उसके लिए छोड़ रहा है। वो कहती है कि लू को इतना जेंटलमैन बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन लू बड़ी बेबाकी से जवाब देता है कि वह कोई महान बनने का नाटक नहीं कर रहा। असल में छड़ी और लबादा उसके किसी काम के नहीं है, क्योंकि वे स्पिरिट आधारित है, जो उस लड़की की शक्तियों के लिए बेहतर है। उसे बस उस स्क्रॉल की जरूरत थी। लड़की लू के स्पष्ट व्यवहार और उनकी जान बचाने के लिए उसकी बहुत आभारी है। वो संदूक के पास झुकती है और बड़े सम्मान के साथ अपने हाथ फैलाकर लू को रिंग ऑफ मॉर्निंग शो की अंगूठी भेंट करती है। वो मानती है कि लू के बिना वे सब उस काल कोठरी में मर जाते, इसलिए वो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहती। लू उस रेयर अंगूठी को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ता है और एक संतुष्ट मुस्कान के साथ उसे स्वीकार कर लेता है। वो कहता है, तो फिर मैं अब मना नहीं करूंगा। पीछे उसकी टीम के बाकी लोग और उनके पालतू दानव मिनियंस जीत की खुशी में शोर मचा रहे हैं। अंत में लड़की अपनी टीम को वापस जाने का आदेश देती है। वे एक सफल मिशन और भारी खजाने के साथ घर की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार है। शाम का वक्त है और पिछले 4 घंटों से वहाँ का माहौल तनावपूर्ण है। जैसे ही लू फैन वापस आता है, उसकी आंटी उसे कसकर गले लगा लेती है। उनकी आंखों में डर और राहत दोनों है। वो कांपते हुए कहती है, ये बहुत खतरनाक है। तुम्हारी कहानियां सुनकर ही मेरा दिल दहल रहा है। तुम पिछले कुछ दिनों में कितनी मुसीबतों से गुजरे हो। लू फैन, जो अब कई डेंजरस डंगॉन्स का सामना कर चुका है, अपनी आंटी के इस अचानक प्यार से थोड़ा असहज महसूस करता है। वो उन्हें खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहता है, आंटी आपको क्या हुआ है? मुझे छोड़िए, मैं कई दिनों से जंगल में था। मेरे कपड़े बहुत गंदे और धूल भरे हैं। लेकिन आंटी उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, लू फैन गंदा नहीं है, तुम बिना बताए चले गए थे। मैं कई रातों से सोई नहीं हूँ। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये सब कोई सपना तो नहीं। मुझे डर है कि जब मैं जागूंगी तो तुम फिर से गायब न हो जाओ। अपनी आंटी को इस हाल में देखकर लू फैन का दिल पिघल जाता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और उन्हें सांत्वना
लेते हुए धीरे से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं बिना बताए शहर से बाहर चला गया था। वादा करता हूँ अब आपको और चिंता नहीं होने दूंगा। वो प्यार से आंटी के गालों से आंसू पोंछता है। लू फैन के चेहरे पर अब एक शांत मुस्कान है। वो कहता है, ठीक है अब आंटी, अब रोना बंद भी कीजिए। आंटी भी उसकी बात मानकर अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश करती है। तभी लू फैन अपना ध्यान पास खड़ी एक लाल बालों वाली लड़की की तरफ ले जाता है। ये है शाओया है। लू फैन कहता है, और शाओया, तुमने तो शुरुआत में मुझे भी डरा दिया था। कौन सोच सकता था कि तुम्हारे जैसी प्यारी दिखने वाली लड़की असल में एक इतनी शक्तिशाली ड्रैगन होगी। शाओया मजे से अपना सिर सहलाती है और गर्व से एक हल्की दहाड़ मारती है। माहौल को बदलते हुए लू फैन एक चमकता हुआ जादुई स्क्रॉल निकालता है। वो कहता है, आंटी, ये डंगोन पूरा करने का इनाम है जिसे मैंने खास आपके लिए चुना है। अब आपको भूखा रहने की जरूरत नहीं है। लू फैन उन्हें समझाता है कि अगर वो इस स्क्रॉल का इस्तेमाल करके अपनी ऑक्यूपेशन को एक हिडन क्लास में बदल लेंगी तो उन्हें इस छोटी सी दुकान में दिन रात काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आंटी घबरा जाती है। नहीं लू फैन, ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। आंटी निस्वार्थ भाव से कहती है, क्यों ना हम इसे बेच दें। तुमने बताया था कि तुमने अपने हथियार और कीमती सामान उस किन परिवार की लड़की के पास छोड़ दिए हैं। इसे बेचकर हम तुम्हारे बिग एग्जाम के लिए नए और अच्छे हथियार खरीद सकते हैं। लू फैन एक शरारती मुस्कान बिखेरता है और कहता है, आंटी, मुझे पैसों या हथियारोरों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो अपना फोन निकालता है और अपना बैंक बैलेंस उनके सामने कर देता है। स्क्रीन पर 2,28,152 की बड़ी रकम देखकर आंटी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उनका चेहरा चकित रह जाता है। हमारा नायक लू फैन अपनी आंटी के पास खड़ा है। वह उन्हें बताता है कि उसने अपनी पिछली यात्रा से इकट्ठा किए गए जादुई सामान मटेरियल्स को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लिया है। इतना ही नहीं, उसे अपनी क्लासमेट किन क्यू से 1 लाख का इनाम भी मिलने वाला है। वह मुस्कुराते हुए वादा करता है, आंटी, अब हमें पैसों की चिंता कभी नहीं करनी होगी। आंटी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लू फैन सिर्फ पैसे ही नहीं लाया, बल्कि उसके पास एक बहुत ही दुर्लभ चीज है, एक स्किल स्क्रॉल। वह उसे आंटी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, इसे लीजिए, इसे अभी इस्तेमाल करना ही सबसे अच्छा होगा। आंटी थोड़ी झिझकती है, लेकिन लू फैन के भरोसे पर वह उस जादुई स्क्रॉल को खोल देती है। जैसे ही आंटी स्क्रॉल का उपयोग करती है, कमरे में एक नीली जादुई रोशनी फैल जाती है। हवा का दबाव बढ़ता है और आंटी के बाल हवा में लहराने लगते हैं। ये कोई साधारण स्किल नहीं है। लू फैन उत्सुकता से पूछता है, क्या ये काम कर गया? धुआं छंटता है और एक सिस्टम नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमकता है, हिडन लाइफ ऑक्यूपेशन एन्चेंटमेंट शेफ। आंटी हैरान रह जाते हैं। वह बताती है कि वह अब एक सामान्य कुक नहीं बल्कि एक एन्चेंटमेंट शेफ बन गई है। उनके पास अब एन्चेंटमेंट कुकिंग की शक्ति है, जिससे उनके बनाए खाने को खाकर किसी भी योद्धा की ताकत और शक्तियां बफ्स कई गुना बढ़ सकती है। लू फैन खुश होकर कहता है कि आपकी कुकिंग स्किल्स के साथ ये शक्तियां और भी खतरनाक होंगी। दोनों अपनी इस नई कामयाबी का जश्न मना ही रहे होते हैं कि अचानक लू फैन का ध्यान भटकता है। वह इधर उधर देखते हुए पूछता है, सब तो ठीक है, लेकिन शाओया कहाँ गई? वह तो अभी यही थी। बस पूरे घर में सन्नाटा है। बस रसोई की तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। जब वे रसोई के फर्श पर देखते हैं तो नजारा कुछ और ही होता है। लाल बालों वाली ड्रैगन गर्ल शाओया अपनी असली और इंसानी रूप के मिश्रण में फर्श पर बेसुध पड़ी है। उसके आसपास खाली बर्तनों, स्टीमर बास्केट्स का ढेर लगा है। वो खर्राटे मारते हुए गहरी नींद में सो रही है और उसके हाथ में अब भी एक आखिरी बन दबा हुआ है। ऐसा लगता है कि आंटी के एन्चेंटमेंट फूड का पहला टेस्ट शाओया ने ही किया है और वो स्वाद के नशे में चूर होकर वही ढेर हो गई है। रात का सन्नाटा है। शहर की ऊंची इमारतों की रोशनी खिड़की से साफ दिख रही है। एक आलीशान सोफे पर सिल्वर बालों वाली लड़की किन परिवार की बेटी बैठी है। कमरे का माहौल गंभीर है। उसके पिता किन शानहाई अपनी कुर्सी पर बैठे हुए पूरी बात को दोहराते हैं। तो लू फैन नाम का एक ड्रैगन टेमर है जिसने उस विशाल काले ड्रैगन को बुलाकर सबकी जान बचाई। लड़की अपनी आंखें मूंद लेती है। उसके चेहरे पर थकान और अफसोस साफ झलक रहा है। वो धीमी आवाज में स्वीकार करती है कि उसकी जिद ने सबको मौत के मुंह में ढकेल दिया था। वो लू फैन की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में बताते हुए कहती है कि भले ही उन दोनों के पास हिडन ऑक्यूपेशन गुप्त शक्तियां हैं, पर लू फैन के सामने वो कुछ भी नहीं है। वो चांद है और वो महज एक जुगनू। खिड़की के पास खड़े होकर वाइन का ग्लास हाथ में लिए पिता तुरंत सतर्क हो जाते हैं। वो अपनी बेटी की आंखों में देखते हुए पूछते हैं,
तुमने किसी और को तो ड्रैगन के बारे में नहीं बताया ना? यहाँ उनकी आवाज में एक अनुभवी खिलाड़ी की चिंता है। लड़की आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि उसने लू फान से वादा किया है, वो इस राज को किन परिवार की दीवारों के बाहर कभी नहीं जाने देगी। पिता राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं कि ये सही फैसला है, क्योंकि अगर ये खबर फैली तो दुनिया भर के लालची लोग उस ड्रैगन की शक्ति को पाने के लिए टूट पड़ेंगे। तभी लड़की अचानक खड़ी हो जाती है और अपने पिता को शक की निगाह से देखती है। वो पूछती है, पिताजी, लू फान ने हम सब की जान बचाई है, कहीं आपके मन में तो उसके ड्रैगन को लेकर कोई लालच नहीं है? यह सुनकर पिता ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं और माहौल को हल्का कर देते हैं। हंसी थमने के बाद पिता पूछते हैं कि वो लू फान को शुक्रिया कैसे कहेगी। लड़की बताती है कि उसने पहले उसे 1 लाख का इनाम देने का वादा किया था। पिता इसे अपर्याप्त मानते हैं और उसे आदेश देते हैं कि वो कल एक पर्पल टंग कार्ड लेकर जाए और व्यक्तिगत रूप से लू फान का आभार व्यक्त करे। लड़की हैरान होकर पूछती है कि अगर पिताजी इतने उत्सुक हैं तो वे खुद साथ क्यों नहीं चलते। पिताजी अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हैं। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है। वे कहते हैं, मैं मिलना तो चाहता हूँ, पर कल सुबह मेरा कुछ और ही जरूरी काम है। बैकग्राउंड में अधिकारियों के बीच गंभीर चर्चा चल रही है। खबर पक्की है, ताइजी साम्राज्य की राजकुमारी यहाँ आ रही है। शहर के लोग और अधिकारी असमंजस में हैं। वे जानते हैं कि राजकुमारी का आना कोई साधारण बात नहीं है। बड़ी परीक्षा, बिग एग्जाम करीब है और उसका इस वक्त आना किसी बड़े तूफान के आने का संकेत लगा रहा है। अगले ही पल हम देखते हैं एक आलीशान लेकिन घमंडी अंदाज, नीले लंबे बूट और एक छोटा सा सूटकेस लिए राजकुमारी शहर की गलियों में दाखिल होती है। उसके पीछे एक विशालकाय और डरावना बॉडीगार्ड है जो काले रंग के भारी कवच आर्मर में ढका हुआ है। राजकुमारी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है, जैसे वो यहाँ किसी मिशन पर आई हो। राजकुमारी एक पुरानी बंस की दुकान के सामने रुकती है, जिसका नाम है ओल्ड टाउन बन शॉप। यहाँ का माहौल देखकर वो चिढ़ जाती है। वो अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहती है, क्या ये वाकई वही जगह है? क्या मैं किसी कचरा पट्टी डंप में आ गई हूँ? उसका बॉडीगार्ड पुष्टि करता है कि उनकी छानबीन के मुताबिक ठिकाना यही है। तभी दुकान के अंदर से एक सुंदर महिला आंटी ताजे बने हुए बंस की टोकरियां लेकर बाहर आती है। वो ग्राहकों का स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन सामने एक राजकुमारी और उसके दानव जैसे बॉडीगार्ड को देखकर दंग रह जाती है। वो पूछती है, तुम दोनों कौन हो? बातचीत शुरू होने से पहले ही राजकुमारी का बॉडीगार्ड अपनी ताकत दिखाता है। एक जोरदार धमाका, क्रैश, बार हैरानी होता है और वो महिला जमीन पर गिर जाती है। पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। राजकुमारी को आम लोगों की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपने काम से मतलब है। राजकुमारी सीधे मुद्दे पर आती है। वो चिल्लाकर पूछती है, क्या तुम लू फान नाम के किसी इंसान को जानते हो? तभी ऊपर की सीढ़ियों से एक साधारण सा दिखने वाला लड़का लू फान हैरान होकर नीचे झांकता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर कोई उसे इस तरह क्यों ढूंढ रहा है। आखिरी दृश्य में राजकुमारी अपनी नाक पर हाथ रख लेती है। उसे उस दुकान और इलाके की गंध से नफरत है। वो बंस को और वहाँ के माहौल को घिनौना बताती है। दूसरी तरफ लू फान घबराकर अपनी आंटी को आवाज लगाता है। जैसे ही लू फान पूछता है कि क्या सब ठीक है, वह डरते हुए झूठ बोलती है कि सब ठीक है। तभी पीछे खड़ी राजकुमारी जिंजू एक कुटिल मुस्कान के साथ कहती है, तो तुम ही लू फान हो? मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आई हूँ। लू फान पूरी तरह उलझन में है। वह पूछता है कि ये लोग आखिर हैं कौन? तभी राजकुमारी का अंगरक्षक कुई होंगताई, जो एक भारी काले कवच में किसी दैत्य जैसा लग रहा है, आगे बढ़ता है। वह गर्व से बताता है कि वे ताइजी किंगडम से आए हैं। वह लू फान को एक सुनहरा मौका देने की बात करता है, जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। राजकुमारी लू फान की ओर देखकर तंज कसती है। वह जानती है कि एक ड्रैगन टेमर होना कितना संघर्षपूर्ण है। बिना ड्रैगन के एक टेमर की हैसियत कुछ भी नहीं होती। वह लू फान की मजबूरी का फायदा उठाना चाहती है और उसे लालच देने के लिए अपनी चाल चलती है। हवा में सस्पेंस बढ़ जाता है जब अंगरक्षक एक ब्रीफकेस खोलता है। उसके अंदर एक चमकता हुआ तराशा हुआ ड्रैगन का अंडा है। लू फान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक टेमर के लिए यह किसी भगवान के दर्शन करने जैसा है। राजकुमारी कहती है, अगर तुम मेरी शर्तें मान लो तो यह तुम्हारा हो सकता है। अब बारी आती है असली धमाके की। जैसे ही लू फान अंडे की ओर आकर्षित होता है, राजकुमारी जिंजू अपनी असली शर्त सामने रखती है। वह बड़े घमंड से अपनी उंगली उसकी ओर उठाती है और कहती है, उसे कोई साथी या कर्मचारी नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक गुलाम चाहिए। वह चाहती है कि लू फान अपनी आजादी उसे बेच दे और ताउम्र उसकी हर आज्ञा का पालन करे।